താരി ചുട്ടതാവ് തകരകളി ദർശ പ്രാത്രകത പ്രാത്രകകളെ അംധുര് പ്രാത്രകത ബരാകം പ്രവേശ കഥാരമാരി ഗടാനികളിമാൻ പ്രവേശർ താരേ ചുട്ടതാവ് തകരകളെ അംധുര് പ്രാത്രകത ജലദിന പരവശം ജലദില വീര ണം യഹോവാത്മതകരകുലേ ദർശപ്രാത്രകത ആത്മതകരകുലേ ദർശപ്രാത്രകത താരേ ചട്ടകതാവ് യഹോവാക്യനാമേ താരേ ചട്ടകത വർഷം തലാടവാര ഗളതിലപടവൃക്ഷം ധാരാടം വാരംഭം आत्मा में भरकर आराधना करिए. सभी लोग मुंह को कर आराधना करना चालू कर दिए. दिस इज द टाइम फॉर वर्शिप. Close your eyes. താരേ ചട്ടകൃതാവതർഭേചവതർവാരാജല ചൂടലജലാരവാരഗളതലപടപടവാരാടാടാല ജലധർവാരാജാരാടാടാടം കൗടലജലാരവാര ജലജലവൈശാരാടജലധരപടവാരകാമ്പടവറ്റം ഭം പ്രാകപർവേകചാരവാർദേരവാരവാരവാരവാൻ ലോഹോവാക്യചാരയോവാക്യചാരയോവാക്യചാരേരവാരാജലം കൗജലാരവാരഗളതിലപരവാരാടാരജാലേതരവച്ചം ഇതം ദലദിലപക്ഷദലദലീരവാരഗളധീരാരഭാരംഭം പ്രാകപർവേക മാറുവാൻ ഓ വാക്യചാരയോവാക്യചാരയോവാക്യചാരയോവാക്യചാരവാൻ യൂതലേരാരംഗാലജാരണ്ടാലജാരണ്ടാലജിതരണ്ടാരദംബാരംഭം ൗജലദിലാരവാരകാരേതലധരവശൈതലധരവാരാടാരാജാരേതാരിതം തൗജലതിരീരവശൈതലപടവട്ടാരവാടവാടകാലധാരണം പുരീതവാൻ യഹോവാ തിരുചാരി പ്രവേശമാരതികമാരതികമാരതി ഏച്ചുകുട്ടിവാൻ അന്ധുരേ പ്രാത്രകത പ്രാത്രകത പ്രാത്ര ജലതിരുവാൻ സർവേശ്വരായവാരാടാരകാലജലതിരുപടിവിരവരവിച്ചാലാചാധർമ്മം മഹാൻ പ്രവേശിതാരവാരതേ കടാരികളെ അംധുരേച്ച പ്രാത്രകത പ്രാത്രകത ജാലാരാടാരാടാരാജാലൈടാറിടം കരാവേച്ച പദകരകളെ അംധുരേച്ച പ്രാത്രകത പ്രാത്രകത രാജാലാജാരണ്ടാലൈജലതിരുവാരാടം യോ വാക്യചാനയോ 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 വാക്യചാനോ അംധരേ താരകടവാൻ യഹോവാത്മതകരകളെ തരത്തെ അംധരേ പ്രാത്രകത പ്രാത്രകത പ്രാത്ര ദിവാരാടാരാടാരാടാൻ दिवाधिपरवेच तरदादिपरवेच पानेवानगणम दलवरवरवा कौडलवाराड़े दलदलवाराड़ा. सभी की आवाज आने पाए जोर से प्रार्थना करिए, आराधना करिए. ബാലാചാരം ബാലകാലം കുന്തലതിലാറുവാറക്കലതിലപടപടവശാരടാജലതിലപടവീരാരാജം പീഠം തലതിലപടവകാരവരാജീതാലയം
हम दुरे प्रातरगत 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 हेरे सायदात पारेल प्रातरगत पारेरा विश्वात वरवे चवक्रगले तरत प्रातरगत प्रातरगत अनुग्रह बुदाव तर सायद पारेले बिमदे कताव सह करगले प्रातरगत रेडा Glory, 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 glory,
जीवन घास के समान है हमारा ये जीवन, मैदान के फूल समान मुरझा जाता, मैदान के फूल समान मुरझा जाता। प्रभु का धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के वचन का पालन जो करते, प्रभु के वचन का पालन जो करते, अपने दासों की रक्षा वो करता, अपने दासों की रक्षा वो करता। प्रभु का धन्यवाद ये मेरे मन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद ये मेरे मन, प्रभु का धन्यवाद। अनंत राजा प्रभु है जिसकी, अनंत राजा प्रभु है जिसकी, सारी सृष्टि नित्य स्तुति करती, सारी सृष्टि नित्य स्तुति करती। प्रभु का धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने किया हुआ सारे भलाई के हेतु आइए हृदय पर प्रवेश धन्यवाद करेंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन में अभी तक परमेश्वर कोई बुराई नहीं किया है, जो कुछ किया सब भलाई ही परमेश्वर किया है। परमेश्वर का विश्वास योग्यता के लिए आइए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, आज सुबह के समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे दया हमारे जिन में आज तक बना रहा, ले आज भी जिंदा परमेश्वर को आराधना करने के लिए तूने हमारे जिनमें मौका दिया, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरे सामर्थ्य मार्ग में प्रकट होने पाए, सारे प्रकार के कमजोरी को दूर कर दे खुदावंद, लोगों के करे उत्साह और उमंग पैदा करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, सारे प्रकार के आलसीपन की आत्मा को दूर कर दे खुदावंद। तेरी महिमा हमारे बीच में प्रकट होने पाए, विश्वास है कि परमेश्वर के सामर्थ्य आज सुबह के समय भी प्रकट करने के लिए तेरे से प्रार्थना करते हैं। तन मन लगाकर तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, तूने किया हुआ सारे बड़ों को याद करने के लिए आज भी तुम अदा करके तेरे से प्रार्थना करते हैं। जितने प्यारे तेरे सन्मुख में आए हैं वे सबों को तेरे हाथ में समर्पण कर परमेश्वर। हमारे शरीर तेरा है, हमारे मन तेरा है, हमारे प्राण तेरा है, सब कुछ देखकर तेरी आराधना करने के लिए, बल से बल प्राप्त करने के लिए आज सुबह हमें मदद करने के लिए तेरे से विनती करते, सहायता कर। तेरे दास को भी तेरे हाथ में समर्पण करते, मदद कर। तेरी आत्मा हमारे लिए मंडलाने पाए, मान और महिमा तुले यीशु मसीह नाम मानते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। इंग्लिश नंबर 5 और पेज नंबर 3, इंग्लिश नंबर 5 पेज नंबर 3। Fear not, I am with thee।
Java
idam dala jala bara 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 jala jala bara bara da 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 idam dala da 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 jala jala bara bara da 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 udava durbi jala bara jala jala bara bara da 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 idam bara bacham आप पाए वह पवित्र आत्मा ड्रम के बीटिंग के आधार पर पाया है या वैसे ही पाया है? बोलिए। ड्रम का आवाज बंद होते है, आत्मा की आराधना बंद हो जाता है। किस तरह की आराधना मुझे मालूम नहीं पड़ता है। बराबर घुटने टेके आंख बंद कर आराधना करिए, आत्मा में भर कर आराधना करो सभी लोग। एवरीबॉडी शुड ओपन देयर माउथ एंड स्टार्ट वर्शिपिंग द लॉर्ड इन द स्पिरिट। उड़ाला बड़ा बारा डाला गिड़ा वाला बड़ा बड़ा शमदाला दला बारा बारा डा उड़ा शारा डाला डाला सारे बच्चे आंख बंद करो, क्लोज योर आईज। उड़ाला जला बारा डाला डाला चला बिदारा डाला चला बड़ा बारा वीडम दला दला बड़ा बड़ा बिदार बारा डाला डाला जारा डाला डाला उड़ाला बारा डाला वीड बारा डाला चला बड़ा बड़ा बारा उड़ाला जारा डाला 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 जारा डाला हम दल दिल बड़ बड़ बारा डारा चाल बारा गारे बड़ बड़ बारा बौड़ल जलार बारा डारा डारा। सभी का मुंह खोलना है, आराधना करना है, कोई मुंह बंद करके ना बैठिए। पिदाल बारा डाला जल बड़ बड़ बारा गल जल बड़ बारा जा तुम दर बारा गार बारम बम ईडाला जल दिल बारा गारा कल बड़ 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 बारा जारे जारे दम बारम ईडचल दीरा राडा जारा डारा गाला जरा चीडम बल दिवर बै खलार वार डारा जल जल दीर वर बै डारम लोवा के चर वर भी चल वारा जा ईडा जा जलार घरा राजा राडा राडा डाला जालीरा रीडा जा 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 दिल दीर वार कल दल बड़ 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 बचम दल गड बड़ बार बम चौदले राडा डारा डारा जल जल वीरा डा कब्बाला डम तू जल जल वर वार डारा वार 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 जल डारा वार जल दिल बड़ बच दम दल दिल बड़ बचम दल गड वार गाला लोहा की तारी पर बेच वगैरह के लिए प्रार्थना जावा रेडा रेडा रेडम प्रॉपर्ली नील डाउन लोहा ये चुड़दा बड़वान लोहा की तारी पर बेच चुड़दा बड़वान लोहा की तारी पर बेच वगैरह के लिए प्रार्थना तो प्रार्थना 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 राजा रेडा तू जला 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 रवा रेडा लगा रेडा 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 की जला बड़वा चौड़ला रेडा लगा रवा रेडा जला बड़वा रेडा रेडा बड़वा रंबम बेच गना बेच गना बेच गना बेच गना बेच गना बे लोहो वाक्य चार पर बेच वक्र के प्रार्थना 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 श्री शिवरा बेच गला बेच गला बेच गला बेच praise the Lord 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 लोहो वाक्य कई जवानम बैठ गया है, टाइट पैंट पहन कर आने के कारण बैठ नहीं सकता है। आपको इधर कई बार बोल चुका है थोड़ा लूज पैंट पहन के आओ। देखो जब घुटने में बैठ नहीं सकता ये हैं, दर्द हो रहा है, दर्द होते पीछे जाकर बैठो, आगे बैठने वाले घुटने में टेको बराबर। जो कोई घुटने में आगे बैठ नहीं सकता है तो पीछे बैठिए। ये देखकर सभी लोग बराबर बैठ गया है। ये खाने के लिए जगह नहीं है, आराधना की जगह है। 1 घंटा तो बराबर घुटने टेक सकता है। एवरी चिल्ड्रन शुड नील डाउन प्रॉपरली। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हर संडे में देखता हूं तो घुटने टेकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। सभी लोग आंख बंद करें, क्लोज योर आईज। पिता परमेश्वर के लिए धन्यवाद करेंगे, पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद करेंगे,
पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करेंगे। विश्व के सारे पवित्र लोग के लिए धन्यवाद करेंगे। इंडिया के सारे पवित्र लोग के लिए धन्यवाद करेंगे। गुजरात के सारे पवित्र लोग के लिए धन्यवाद करेंगे। कच्छ के सारे पवित्र लोग के लिए धन्यवाद करेंगे। गांधीधाम के पवित्र लोग के लिए धन्यवाद करेंगे। हमारे चर्च के सारे पवित्र लोग के लिए धन्यवाद करेंगे। हमारे पास्टर को यहाँ करके धन्यवाद करेंगे। साथी सेवकों को यहाँ करके प्रवेश धन्यवाद करेंगे। ब्रांच मंडलियों के विश्वास यहाँ कर प्रवेश धन्यवाद करेंगे। आज आए वहाँ सारे लोग यहाँ कर प्रवेश धन्यवाद करेंगे। आराधना के लिए परमेश्वर दिवस शादी के लिए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। आराधना के दिया हुआ जगह को यहाँ करके प्रवेश धन्यवाद करेंगे। यहोवा का सानिध्य के लिए प्रवेश धन्यवाद करेंगे। हमारे जिन आत्मिक जीवन में और भी थोड़ा आगे बढ़ना है, सारे प्रकार की लापरवाही की जीवन छोड़कर यहोवा का भय और भक्ति में सभी लोग जीने के लिए परमेश्वर मदद करने के लिए समर्पण कर सारे लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। सभी लोग इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। यहोवा की सारे प्रवेश बहनों के साइड में आगे कुर्सी खाली पड़ी है, भाइयों के साइड में भी कुर्सी खाली पड़ी है। जिनको कुर्सी में बैठना है आगे आकर बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। गुजराती में गीत गाएंगे 191 पेज नंबर 149, 191 पेज नंबर 149। हे यहोवा मुझे आधार। Hey
All are requested to please stand up. आप दया कर कर सभी लोग खड़ा हो जाए. जो खड़ा नहीं हो सकता है वो बैठ जाइए, बाकी सारे लोग खड़ा हो जाए. और थोड़ा सा दोनों जगह में आगे आइए, बीच में कोई भी जगह खाली ना छोड़े. हिंदी नंबर 13, पेज नंबर 53, 13 और पेज नंबर 53. आनंद मनाए और आनंद मनाए. आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया. आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया. इस सृष्टि का पालनहार मेरा हृदय Yeah.
इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा मैं अपने प्रभु की चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूंगा मैं अपने प्रभु की चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा सदा उसका आनंद हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा सदा उसका आनंद हो। आनंद है परम आनंद है क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है परम आनंद है क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। प्यारे प्रभु आएगा सब में मुझे ले लेगा ताकि उसके साथ में रहूं। प्यारे प्रभु आएगा सब में मुझे ले लेगा ताकि उसके साथ में रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद है परम आनंद है क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है परम आनंद है क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा मैं अपने प्रभु के चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूंगा मैं अपने प्रभु के चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा सदा उसका आनंद हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा सदा उसका आनंद हो। आनंद है परम आनंद है क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है परम आनंद है क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। प्यारे प्रभु आएगा सब में मुझे ले लेगा ताकि उसके साथ में रहूं। प्यारे प्रभु आएगा सब में मुझे ले लेगा ताकि उसके साथ में रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा
उसकी संगति में वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूँगा उसकी संगति में वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूँगा उसकी संगति में वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूँगा उसकी संगति में वहाँ आनंद ही आनंद है। Glory, मैं मगन रहूँगा उसकी संगति में सुसमाचार कह दो और प्रभु का नाम कह दो। इंडिया के भिन्न भिन्न भागों में अनेक लोग सताया जा रहा है। परमेश्वर लोगों को विश्वास मौजूद कर दे। कोई व्यक्ति पिछड़ कर ना जाए। परमेश्वर को संरक्षण देने के लिए सभी लोग जोर से मुंह खोलकर प्रार्थना करें। Persecution is going on, Lord, for we are praying, Lord God, Heavenly Father, each and every place along where we are persecuting, Lord, let their spiritual line should be open, Lord, let their spiritual mind should be open, Lord, let them know, Lord, that you are the real Jesus Christ, Lord, that you are the only God around all over the earth, Lord, Lord God, Heavenly Father, Hallelujah. Our most loving and gracious Heavenly Father, we thank you, God, for this wonderful morning time. Father, thank you, Father God, for bringing us once more Praise into the your Lord. presence. Hallelujah. The presence of the living God, the presence of the Almighty God, the presence of the all-powerful God, Father. God, thank you, God, for this wonderful time. God, you have given us this freedom to worship you. You have given us this, Lord, all the facilities, God, to worship you in truth and spirit, Father. Lord, everybody who is sitting here, who is, Lord, worshiping you, Father, we pray that, Lord, you may touch everyone, Lord, through your words. Lord, the Holy Spirit may touch everyone, Father God, and let everybody's life be transformed. God, we go back to our old ways, Father. But Lord, how long, Father God? We need a change. We need a transformation, a real transformation, a real change in our life, Father. God, touch our hearts.
touch our mind, touch our thoughts, Father God, so that we may be really transformed. Let the Holy Spirit, God, work. Help us, God, to allow the Holy Spirit to work. Don't let us harden our hearts. Glory, God, glory, glory, Jesus, glory, glory. help us, God, so that we may have a heart of flesh. God, your word is powerful, Father. God, to Lord break every type of hardened heart. Lord, that same word, Lord, may work this day. Empower your servant to speak your words, Father God, as the Holy Spirit leads him, Father. Lord, let there be no hindrances. Lord, remove all the obstacles for the word to do its work, God. We commit the entire congregation, we commit everybody, the entire atmosphere into your mighty hands. Let the Holy Spirit take control and lead every one of us for your glory. We give all glory and honor unto thee. In Jesus' mighty, precious, loving name we pray. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. सभी लोग अपना बाइबल लेंगे और Psalms 23 भजन संहिता 23 बाई हार्ट जिसको जानता है बाई हार्ट बोलिए, बाकी सभी लोग मिलकर जोर से पढ़िएंगे। We will all read the Psalms 23. बच्चे भी बराबर बोलिए जोर से। Just leads me in the sides quiet waters, he bestows my soul, he guides me in paths of righteousness. For his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You have prepared a table before me in the presence of my enemies. Anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. अपने बाइबलों के नीचे रखेंगे और दोनों हाथों को सर को उठाकर आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Hallelujah. Jesus, Father, we thank you. We thank you, God. We thank you, Lord. We thank you, God. We thank you, God, for being, Lord, my shepherd. Lord, I thank you, God, for being my shepherd. Lord, I thank you, Lord, for you're not kept me in want, Father. I thank you, God, for leading me beside quiet waters. Lord, thank you, Father God, for Lord Jesus guiding me in the paths of righteousness. I thank you, God, for your name's sake, Father God. Thank तेरे you. सिवाय कोई नहीं, आराधना के योग्य। दोनों हाथों को सर को उठाएंगे। तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में और पृथ्वी में तेरे सिवाय कोई नहीं, आराधना के योग्य। तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में और पृथ्वी में। Hallelujah. प्लीज बी सीटेड। दया करके बैठी। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। I thank the name of our Lord. आज आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेम का वंदन। All those who come here, I greet you all in the name of Jesus. चारों तरफ बीमारियों से घिरा हुआ इस समय में We are surrounded on all our four sides by many diseases. शांति बिना अनेक स्थानों में लोग इधर उधर भटकने के समय When the people are wandering here and there because they don't have peace, अनेक लोगों को उनका परिजनों को नष्ट हो गया and many people have lost their dear ones, और कई लोगों को घर नुकसान हो गया है। and many people have lost their houses, शांति बिना भागते समय में and when they are running without any peace, परमेश्वर हमें इतना शांति ये वातावरण में आधारने के लिए प्रभु मदद किया। God has helped us to sit here in the good atmosphere with peace. आपका खुशी है तो परमेश्वर धन्यवाद दे If सकते you're हैं। happy, then you can praise God. इंडिया के भिन्न भिन्न भागों में जल रहा है, And fire is burning in many parts of India. बिल्कुल शांति नहीं है। There is no peace in those parts. प्रभु यीशु मसीह के सिवाय
किसी को शांति मिलने वाला नहीं है। Other than Jesus, no one can get peace in their life. वो शांति का राजकुमार है। Because he is the Prince of Peace. जब तक प्रभु यीशु मसीह शांति नहीं देगा, Unless Jesus gives you peace, किसी के जीवन में शांति होगी ही नहीं है। no one can have real peace in their life. आज छोटा सा एक भजन संगीत हमने पढ़ा है। We have read a very small psalm this morning, बहुत लोग इसके बाय हार्ट जानते हैं। and many of you know it by memory. बहुत मतलब से भरा हुआ एक भजन संगीत है। And it's a psalm filled with great meanings. दाऊद उनके अनुभव के द्वारा लिखा हुआ एक गीत है। And David has written this psalm out of his own experience. राजा के स्थान में आने के पहले Before he came into the position of a king, जंगल में किस तरह भेड़ों को चराते थे, as he was leading his flocks in the wilderness. उनके जीवन के अनुभव के द्वारा परमेश्वर को तुलना कर कर यहाँ इस भजन के उसने लिखा है। He has compared his circumstances, his experiences along with God, and he has written this psalm here. दाऊद कहता है, And David says, मैं कितना भी शक्तिशाली होने पर बावजूद भी however strong I may become, आने वाले सारे दुष्ट जानवरों को मैंने मार दिया तो भी, even though I have killed all the wild beasts that came against me and my sheep, जब तक यहोवा मेरा चरवाहा नहीं है, unless the Lord is my shepherd, मेरा सामर्थ सब शून्य है। all of my strength is a big zero. आज सुबह के समय परमेश्वर में याद दिलाना चाहता है, This morning God wants to remind us, मनी पावर मसिल पावर आपका काम में आएगा नहीं है। money power and muscle power will not benefit you in any way, आपके पैसा से भी कोई वैल्यू है ही नहीं है। and your money does not have any value at all, आपके शरीर के ताकत से भी कुछ नहीं कर पाते हैं। and the strength in your body, you cannot do anything with it, कभी भी आपका बुद्धि भी काम में नहीं आएंगे। and many a times even your knowledge fails you. लेकिन जिसको यहोवा परमेश्वर चलाएगा, But the person who is led by the God Almighty, उनका जीवन में कोई वस्तु का गति ना होगी। in that person's life there will be nothing he will be lacking. आज दिन का समय परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। This day I want to praise God, हमारे पूर्व अनुभव के द्वारा बोल सकते हैं, and from our past experiences we can say, जिस अवस्था से परमेश्वर में लेके आया है, the circumstances, the experience from which God has brought us till this moment, और अभी हमारे जीवन किस प्रकार चलते हैं, and right now our life in which we are leading our life, हृदय के भीतरी भागों से हम बोल सकते हैं, and from the depths of our heart we can say, यहोवा मेरा चरवाहा है। the Lord is my shepherd. आप सभी लोग मिलकर बोलिए, We can all say together, God is my shepherd। the Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है. यहोवा मेरा चरवाहा है। The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है। The Lord is my shepherd. यदि यहोवा परमेश्वर है तो If the Lord is God, आपके लिए कोई गति ना होगी। then you will be not having anything lacking in your आपका life. शारीरिक चंगाई चाहिए, If you want a healing in your body, ये यहोवा दे सकता है। this God can give you. भौतिक जीवन की जरूरत है, If you want a financial deliverance, परमेश्वर आपको दे सकते हैं। God can give you. क्या नहीं दे सकते हैं? What my God cannot give you. हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Our God is the Almighty God, all-powerful God. सब कुछ उसके अंदर भरपूरी में है। And in Him everything is there in abundance. आजकल लोग प्रदूषण के कारण बहुत मुसीबत में हैं। And these days many people are troubled because of the increasing levels of pollution. पोल्यूशन, लोगों को जिनमें श्वास लेने तकलीफ हो गया है। People are finding it difficult to even breathe. ये श्वास भी परमेश्वर दया के कारण मिला है। But this breath that we take in, this is also the mercy of God. मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। I thank God. कम से कम ये श्वास लेने वाले श्वास के लिए पैसा देना नहीं, अभी नहीं। Right now we don't have to pay any tax on the air that we breathe in. बाकी सभी में जीएसटी है। And on all the other things we have to pay GST. अभी समय आने वाला है, But the time is soon coming. आपका ये भी लगा कर जाना पड़ेगा। You will have to put on your oxygen mask for breathing. परमेश्वर को प्रार्थना करते रहिए, But you keep on praying to God. क्योंकि बायोलॉजिकल वॉर अभी बहुत जल्दी से होने वाला है। Because soon there will be biological warfare. अभी से चालू हो गया है। It's already started. ये सब वायरस सब उसके पीछे का कारण है। And all the virus that are spreading, this is all because of these biological warfare. उनके लेबोरेटरी से लीक हो गया है। And these viruses have leaked from their laboratories. का मतलब यही है कि The meaning is, परमेश्वर का वचन पूरा होने की समय आ गया है।
है। The time has come for the word of God to be fulfilled. We are living in the last days. हम इन अंतिम दिनों में रहते हैं, इसलिए सचेत होकर रहिए। so we should be very careful. मिला हुआ समय को बराबर उपयोग में लाइए। The time that we get, we should be utilizing it very carefully. मैं बड़ी दुख के साथ बोलना चाहता हूँ, I am very saddened to say this. अनेक लोग आराधना में बहुत लापरवाही बैठा है। Many people are remaining very careless while during the worship service. मैं आपके साथ याद दिलाना चाहता हूँ, I just want to remind you, दी आवाज शादी को बराबर आप इस्तेमाल करिए। you please take care of the freedom that you are given. नहीं that तो you have been समय आ having. रहा है, But the time is coming, आपका आराधना के लिए मौका नहीं मिलेगा। you will not be allowed to worship. कुछ लोग बोलते हैं Some people are saying, तो अच्छा है, that is very हम तो good. घूमते रहेंगे। So that we don't have to come for worship, we will roam around. एक सही परमेश्वर के संतान, A true person, a true child of God, वो हमेशा यही चाहता है, he will always desire this. कब जाकर मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूं। When will I go and worship God? ये परमेश्वर का वचन पढ़ने समय And मालूम पड़ेगा when we read this portion of word of God, we can know हमारे जीवन में किस प्रकार की अवस्था में परमेश्वर ले चलना चाहता है। how, in what type of ways our God wants to lead us. सेकंड वर्स में लिखा है, In the second verse it is written, वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है। He makes me lie down in green pastures. अभी कच्छ में तो अनेक लोगों को सूखा घास मिलते हैं, And now in this Kutch region, we get dry grass. लेकिन परमेश्वर कहता है, But God says, यदि आप इस चरवाहा के अधीन में रहेगा, if you remain under the authority of the shepherd, आपका सूखा खाना नहीं है, you will not have to eat these dry things. लेकिन हरी हरी चराइयों में परमेश्वर ले चलेगा। But God will lead you in green pastures. ये किस तरह की अवस्था के बताते हैं? What does this word represent? चाहे आपके आत्मीय जीवन का जरूरत हो, Maybe it will be your spiritual desires. ये परमेश्वर के वचन हो, But maybe you want this word of God. आपके स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन की जरूरत हो, Maybe you want many things in your spiritual development. ये सब हमारे परमेश्वर के पास सब उपलब्ध है। All the things are available with God. कोई गति परमेश्वर के पास नहीं है। There is nothing lacking with God. यदि आपके जीवन में कोई गति है तो If you have anything if you don't have anything in your life, परमेश्वर के शरण में वापस आइए। please return back to God. जैसे रात को हमने कल रात को सुना था, As we were hearing yesterday night, यदि परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा तो if you obey the commands of God, परमेश्वर सब कुछ देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। God will be able to. God is a powerful God. यह हम पढ़ने के समय मालूम पड़ेगा। And when we read here, we can say, He leads me beside quiet water, सुखदायी जल के पास ले जाते हैं। He leads me beside quiet waters. यह हम परमेश्वर वचन में हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। And in the word of God here we read, कौन हमें ले चलते हैं? who leads us? हम अपने आप को नहीं जाते हैं, We don't go on our own, पर कौन लेके जाते हैं? but who leads us? अच्छा चरवाहा हमें लेके जाते हैं। The good shepherd leads us. भेड़ों के एक स्वभाव है, There is a quality of the sheep. नेचर ऑफ गॉड। It's the nature of the sheep. क्या है? What is this nature? तो जब भी चरवाहा के पीछे जो जाते तो है, They go after the shepherd. They follow the shepherd. जहां कहां कुछ हरी पत्ता दिखाई देगा, But whenever this sheep they see some the very green leaves, वो जाकर उसमें चबाएंगे। they will wander there and they will go and they will eat those leaves. अच्छा पता हो Maybe it will be good leaf, और खराब पता हो, or it may be dangerous. जहरीला हो, Maybe it will be poisonous leaf. इसका मालूम नहीं है, The sheep doesn't know it, लेकिन चरवाहा का मालूम है। but the shepherd knows it. ये पता के खाने के लायक नहीं है, That the leaves of these plant my sheep should not be eating. ये घास उसके लायक नहीं है। That this grass is not good for my sheep. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, I thank them, my Lord. इसी तरह की अवस्था में परमेश्वर में ले चलता है। And our God also leads us in such good ways. यहाँ लिखा है, And here it is written, हिंदी में सुखदायी जल करके लिखा है, and in Hindi it is written like it is a peaceful water. മലയാളം में സ്വസ്ഥതയുള്ള സ്വസ്ഥതയുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക്, തമിഴില് అమంత తన్నీరు తెలుగు శాంతికరమైన జలముల శాంతికైన బరాబర్ Quiet waters. శాంతి
quiet, peace. शांति चाहिए। We all need peace. परमेश्वर कभी भी अशांति में ले चलता नहीं है। God will never lead us into disquiet. इसलिए यशायाह नबी की किताब में लिखा है, And that is why it is written in the book of Isaiah. परमेश्वर कहता है कि दुष्टों के लिए शांति नहीं है। God says that the wicked do not have peace. परमेश्वर कहता है God says दुष्टों को शांति नहीं है। the wicked do not have peace. यदि आप धर्मी है तो, But if you're righteous आपका जीवन सीधा है तो, and if your ways are straight और आपका जीवन सही है तो, and if your life is correct, परमेश्वर आपको ये शांतिमय जीवन में ले चलेगा। Lord will lead you in this peaceful ways. ये ले चलने वाला परमेश्वर के अधीन में आप रहना चाहिए। But you should be under the authority of this God who leads you. यीशु मसीह अच्छा चरवाहा करके बताया है, Because it is written that Jesus is the good shepherd. जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास आया All those who came to Jesus और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए चाहते हैं, and all those who want to follow God, वो हमेशा उनका अधीन में रहने की स्वभाव होना चाहिए। they should always have the nature of obeying or being under the authority of that God. भेड़ों को झुंड जाने के समय में When the flocks of the sheep go, भिन्न तरह की भेड़ों को आप दे सकते हैं। there will be many different type of sheep. कई बकरों को ऐसे बड़ा सींग वाला है, And there are many rams that they have many big horns. और कई भेड़े आपस में लड़ने वाले हैं, And many rams they fight against each other. कई भेड़े मारने वाले नहीं हैं। But some they don't strike each other. और इसने क्या करेंगे? So what do they say? आत्मा क्या रखा है? So what does the shepherd have in his hand? क्या कैडबरी के चॉकलेट लेकर रखा है क्या? Does the shepherd have a Cadbury chocolate in his hand? अभी हमारे बच्चों को छड़ी नहीं चाहिए। Our children nowadays they don't want a stick or a rod in the hands of their parents. और क्या चाहिए? But what do they want? उसको चॉकलेट चाहिए। Our children want chocolates. प्रभु का वचन पढ़िए। But read the word of God. प्रभु का उनका हाथ में क्या है? What does the shepherd have in his hand? लाठी और सोटे दोनों है। He has a rod and his staff. मतलब क्या है? What does it mean? आपको मारने के लिए भी है, It is for beating you. आपको खिलाने के लिए भी इसमें परमेश्वर के पास प्रबंध है। But God has a provision for for providing food for you also. कोई भी चरवाहा उनको भेड़ को मार डालता नहीं है। No shepherd kills his sheep. का कारण क्या है? Why? यीशु ने अपना खून देकर खरीदा हुआ भेड़ है। Because you are the sheep which have been bought by the blood of Jesus. वो कोई तरह की अवस्था में नाश होने के लिए भेड़ वो चरवाहा चाहता नहीं है। Our shepherd does not want that any one of us should perish in any circumstances. सभी भेड़े चंगा भला रहने के लिए चाहते हैं। But he wants that everybody should be fit and healthy. शत्रुओं का हाथ से बचाने के लिए वो चाहते हैं। God wants that we should be rescued. We should escape from the enemy. लेकिन ये ड्यूटी यही है, But our duty is this. वो चरवाहा के अधीन में रहे। We should be under the control of the shepherd. इधर आप भेड़ों को ले जाते गांव में देखता होगा, You might be seeing some shepherds who take the sheep in these villages around us. वो कैसे चलाते हैं? How do they take it? उनका आवाज भिन्न प्रकार की आवाज देते हैं। They have got different type of voices. इधर जाना है तो उसके लिए एक आवाज है। If they want the flock to go on one side, they will have a different type of voice or a whistle. पीछे जाना आना चाहिए तो उसके लिए अलग आवाज है। And if they want to follow it, and they will have a different type of वो voice. आवाज को सुनते उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। And as the sheep, as the flock hears this voice, accordingly they follow the shepherd. क्या हमारे कानून हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनने के लिए खोला हुआ है? Are our ears attentive to hear the word or hear the leading of our Jesus? जैसे प्रभु के वचन में लिखा है, As it is written in the word of God, यही मार्ग है, इसमें चलो करके जो आवाज सुनाई देता है, the word, the voice which says that this is the way, walk in it. ऐसा है तो If it is so, आपके जीवन में ठोकर खाने के लिए मौका नहीं आएगा। you will not have to stumble anywhere in your life. आपके जीवन में सीधे मार्ग में ले चलने वाला परमेश्वर, Our God is a God who takes you in straight paths. आगे आने वाले खतरा से परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर, And our God is a God who rescues us from all of the dangers that will be coming in our life. लेकिन हमारी कानों उनकी आवाज सुनने के लिए खोल कर रखना है। But our ears should always be attentive to hear the word of God. खबर
When? सुख के समय में नहीं है, Not only in the times of our good, or not only in our good times, लेकिन यहाँ लिखा है 4 वचन में लिखा है, but in the 4th verse it is written, चाहे मैं घोर अंधकार की तरह में जाता रहूं. even though I walk through the valley of the shadow of death. इंग्लिश में अच्छा लिखा है, English, it is written very good. मृत्यु के तरह ही समय में होकर मुझे गुजरना है तो भी Even though I have to walk through the valley of the shadow of death, मैं डर के मारे भागूंगा करके नहीं लिखा है. it is not written that I will be afraid and I will run away. मेरा परमेश्वर यूं बोलना चाहते हैं, My God wants to say, I will fear no evil. मैं कोई बुराई से डरेगा नहीं, I will fear no evil. कोई तरह की हानि से डरूंगा नहीं. I will fear no type of loss or evil. का कारण क्या है? What is the reason? क्या लिखा है? What is written in there? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. Because you are always with me. तू मेरे साथ रहता है. Because you always stay with me. परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो God, if God always stays with us, हमारे जीवन में डरने की जरूरत नहीं है. we do not have to fear in our life. अनेक लोग को आज के बारे में डर नहीं है, Many people don't fear about their present day, वो कल के बारे में डरता है. but the people, they are fearful about their future. कल क्या होगा? What will happen tomorrow? मैं आज ये दिन का समय याद दिलाना चाहता हूं. This morning I want to remind all of you, ये भेड़ जो जाते रहते हैं, all the sheep that they go about, यदि चरवाहा के पीछे जाते रहता है तो if they follow the shepherd, उनका डरने की जरूरत नहीं है, the sheep, the flock doesn't have to fear, क्योंकि आगे जाने वाला चरवाहा वो संभालेगा. because the shepherd who is going in front, he will take care of everything. इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, And that is why in the word of God it is written, लुकिंग अनटू जीसस, प्रभु को और हम देखते रहें, लुकिंग अनटू जीसस. यीशु को देखते रहें. यदि हमारे चाल यीशु को और देखता है चलता है तो If we walk by seeing Jesus, हमारे जीवन को ले चलने के लिए यीशु विश्वास योग्य है. Jesus is faithful to lead us in our ways. लेकिन उसका दूसरे भाग को थोड़ा समझना चाहिए. But we have to understand the second portion also. वो क्या है? What is written in the तेरे second portion? सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है. Your rod and your staff, they comfort me. ये कैसे हो सकता है? How can we be comforted by a rod and a staff? लाठी से मारने से हमें शांति मिलती है. If we are stuck by the rod, can we get peace? परमेश्वर केवल मारने वाला नहीं है, But our God is not a God who just beats us or strikes us. पर जो क्या बोल इंग्लिश में लिखा है, But what is written in English? है स्टफ, मतलब जो तालियों को तोड़कर पत्ता खिलाने वाला भी है. But he has a staff in his hand with which he breaks the branches and feeds his flock with the leaves. आज दिन के समय परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ. I want to thank God this morning परमेश्वर हमें चलाने के कारण आज हम परमेश्वर के शरण में आज बैठा हुआ है. because God has led us so far. We have come into the presence and we are sitting in the presence of God. अनेक लोग भूखा मरते हैं, Many people are starving to death, अनेक लोग शरणार्थी होकर घूमते हैं, and many people are becoming refugees, अनेक लोगों के लिए शेल्टर नहीं है. and many people don't have a roof on their heads. लेकिन परमेश्वर ये सारे सुविधाएं आपको जीवन में दिया है. But God has given all these good things in all of your life. इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे. So we'll praise God for that. Hallelujah. हमारे जीवन प्रभु का हाथ में देगा तो If we surrender our life in the hands of God, परमेश्वर की सारी आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर दया करेंगे. God will help us to experience all of His blessings. और इसके 5 वचन पढ़ते हैं. And when we read the 5th verse, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, you prepare a table before me in the presence of my enemies, और तू मेरे सिर पर तेल मला है, and you anoint my head with oil, मेरा कटोरा उमड़ रहा है. and my cup overflows. आज दिन के समय में This morning, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, I want to again remind you, ये अनुभव हमारे अनुभव होना चाहिए. let this experience be our experience also. बड़ी दुख के साथ मैं बोलना चाहता हूं, I am very saddened to say this. अनेक लोग का सिर पर तेल मला तो भी Many people were anointed by this oil, वो अनोइंट को भूल कर कई लोग बैठा है. but those people have forgotten their anointment and are sitting here empty. जिस काम के लिए परमेश्वर हमें तेल से अभिषेक किया है, The purpose with which God anointed us with the oil, वो बात हम भूल कर हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं. we have forgotten that anointment and we are just going forward. लेकिन यहाँ लिखा है, But here it is written, क्या किसके लिए लिखा है?
For what has it been written? My cup overflows. मेरा कटोरा उमड़ता है. मेरा कप उमड़ रहा है. My cup overflows. मतलब यही है, The meaning is वो स्टैग्नेशन की अनुभव नहीं है. he is not in a stagnated life. ऐसे ही हमेशा रहने वाला अवस्था नहीं है. He is not frozen in that place. एक ओवरफ्लो के अनुभव, उमड़ने के अनुभव हमारे जिन में आना चाहिए. But we should have a overflowing experience in our life. ये तो ऐसा है, This is like केजी में भर्ती हो गया है, if we have been admitted into the kindergarten class, वो केजी में ही अभी पढ़ा है. he is still now in the kindergarten KG नहीं, class. आपके आत्मिक जीवन में थोड़ा ऊपर उठने पाए. But it should not be so. We have to rise up. We have to grow in our spiritual life. किसी के बोलने वगैरह आत्मा में आराधना करे अवस्था आपको जिन में आना चाहिए. Without anybody forcing it, we should be able to fill with the Holy Spirit and worship our God. सभी का सीधा आंख खोल कर रखिए और सीधा सिर भी रखिए. Please open your eyes and keep your eyes straight and lift up your heads. परमेश के वचन में कहता है, And in the word of God it says, My cup overflows. मेरा कटोरा उमड़ता है. परमेश की आराधना के समय में And in the while we are worshiping God, आत्मा की आराधना बराबर प्रकट होने पाए. let the spiritual worship be displayed. बीमारों चंगा होने पाए. Let the sick people be healed. शांति बनाए लोग जिनमें शांति मिलने पाए. Let all the people, those who are seeking peace, they may get peace from here. अंधकार के सामर्थ्य भागने पाए. All the darkness, the spirit of darkness may be dispelled away. ये सब आराधना के द्वारा होना चाहिए. All these things should happen while we are worshiping here. नहीं तो If it is not happening, जैसे आए वैसे अब चले जाएंगे. we will return back as we came here. 6 वर्ड सारे लोग मिलकर जोर से पढ़ेंगे. We will all read the 6 words together. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. और क्या आखिर पोर्शन में लिखा है, And in the last portion it is written, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा. I will dwell in the house of the Lord forever. मैं गांधीधाम में सर्वदा वास करूंगा करके नहीं लिखा है. It is not written here that I will be living in Gandhidham forever. पर कहाँ लिखेंगे? But where will be he be living? बोलिए सभी लोग लिखिए. Where will he be living? केवल इतवार को? Only on Sundays? अभी शांत हो गया है. Now the people are quiet. कब लिखा है? When will he dwell? Forever, सर्वदा. Always, forever. सर्वदा. Or forever, always. आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है. Your body is a temple of God. इस मंदिर के अंदर परमेश्वर सर्वदा रहने पाए. And let the God dwell in the temple, in this temple, the bodily temple, always, forever. परमेश्वर की आराधना इस मंदिर के अंदर होने पाए. And let the worship of God be always happening in this temple of God. मेरा परमेश्वर कमजोर परमेश्वर नहीं है. My God is not a weak God, वो सामर्थी परमेश्वर है. but He is a strong God. यदि आप परमेश्वर के स्थान देगा तो, If you give that appropriate position to my God, और परमेश्वर को जिस प्रकार आराधना कर वैसे आराधना करेगा तो, and if you worship God as you should worship God, आज पक्का बोलना चाहता हूँ, I want to say very surely this day, कोई गट्टी बिना परमेश्वर चलाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है. my God is powerful to lead you without anything lacking in your life. क्या उसके लिए आप तैयार है? Are you ready for that? ऐसे है तो If it is so, समर्पण करके अभी प्रार्थना करिए. we will commit our lives and we'll pray to God सभी right लोग now. आंख बंद कर प्रार्थना करिए. Let's close our eyes and we'll pray to God. प्रभु जी, Oh Lord, इसी अवस्था में मुझे ले चल. Lord, please lead me in this manner. मेरे घर में हमेशा तेरे रहने का स्थान होने पाए. Let you be, you will always reside in my family always. Praise the Lord. सभी लोग मुंह खोल के प्रार्थना करते रहिए. Let all of you please keep on praying. यहोवा चरवा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है. हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता है. यहोवा चरवा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है. हरी चराइयों में मुझे से चलाता है. मृत्यु गया से मैं दूर जाता था.
करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करुणा भलाई में करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता है। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। You have been patiently listening to the psalm. हम बहुत ही आराम से परमेश्वर का उस भजन को हम सुन रहे थे। What he will do for you वो आपके लिए क्या करेगा। out of the experience of, where is that Samuel Rana? Where is that Samuel Rana? Where is that Samuel Rana? Come and sit here in the second line. Praise God. प्रेज़ गॉड। There are certain places stipulated for you. आपके लिए कुछ विशेष जगह रखा हुआ है। Samuel Rana, please stand up. Come and sit in the second line. तुम उधर से उठो। तुम इधर बैठा था, इधर से चला गया उधर। इधर आकर बैठो। Stand up quickly. There are certain stipulated places for everyone. आपके लिए कुछ लोगों के लिए कुछ खास जगह रखा हुआ है You should stick to that. और उसी में ही आप बैठना चाहिए। What a wonderful psalm we heard this morning. और इतना एक अद्भुत भजन संहिता आज सुबह को हमने पढ़ा। How a person can be if he is shepherded by God. यदि परमेश्वर उसका चरवाहा है तो परमेश्वर उनको कैसे चलाता है उसके बारे में हम सुना। If God is our shepherd, यदि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, what God would be for us. परमेश्वर हमारे लिए क्या ठहरेगा। As I was sitting over there, जब मैं वहाँ बैठा था as our brother has been explaining that psalm, और जब भाई उस भजन को उसका विवरण दे रहे थे, my attention was drawn to Ezekiel's. और मेरा ध्यान उस एसेकिएल की पुस्तक की ओर गया। What God says. परमेश्वर क्या कहता है। Will you please listen to the word of God? परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। God's people, परमेश्वर के लोग because of their sin, और उनके पापों के कारण, in spite of repeated warning, बारंबार उनको चेतावनी मिलने के बाद भी they continue to commit sin. वो पाप करने लगे। Are you able to understand me? आपको समझ में आ रहा है। God's people, परमेश्वर के लोग, chosen people, परमेश्वर के चुने हुए लोग, the people of God's inheritance, जो परमेश्वर के वारिस के लोग हैं, continue to sin. वो जब पाप करने लगे Time and again, बारंबार, उनको बारंबार God was sending his servants to warn them. परमेश्वर अपने सेवकों को भेजकर उनको चेतावनी दिया करता था। Many of them turned towards God, और कुछ लोग परमेश्वर की ओर आए, but for a short time. लेकिन थोड़े समय के लिए आए, Again they backslided. फिर से वो पीछे हट गए। God was fed up. परमेश्वर उनसे तंग आ चुका। God told them, परमेश्वर उनसे कहा, I will chasten you. मैं तुमको दंड दूंगा, I will chasten मैं you. तुमको मारूंगा। If you don't come back, यदि तुम वापस नहीं आओगे, I will chasten you. मैं तुमको दंड दूंगा। In spite of this, और इन सब के बावजूद they continue to sin. वे पाप में लगे रहे। God said, परमेश्वर ने कहा, don't mingle with the people of the world. संसार के लोगों के साथ उनके साथ न मिलना जुलना। Don't learn the ways of the people
around whom you are living. और तुम जिनके वहां रहते हो उसके आजू बाजू उनके लोगों की रीति रिवाजों को नहीं सीखना, Don't practice what they practice. और वो लोग जो करते हैं वो काम को तुम नहीं करना। Are you able to understand? आपको समझ में आ रहा है? How many of you understand that? कितने लोगों को समझ में आ गया है? Don't practice what they practice. उनकी रीतियों को तुम अनुकरण नहीं करना, Don't do what they do. जो वो करते हैं तुम वो ना करना, You are a chosen race. क्योंकि तुम चुना हुआ जाति You हो, are a peculiar people for me. तुम मेरे लिए एक विशेष जाति हो। I have chosen you मैंने तुमको चुन लिया है by wonders and miracles. और अद्भुत काम और चिन्ह और चमत्कार के द्वारा। But in spite of all these words of God, लेकिन ये परमेश्वर के सारे वचनों के बावजूद they continue to sin. वे पाप में लगे रहे, They backslided. वे पीछे हट गए। The word of God says, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तमिल में बोलते हैं सहायम इल्लामल पोइट्र. You see, the father, देखिए पिता को, I thank God for the fathers who punish faithfully their children for their mistakes. मैं उन पिताओं को के लिए धन्यवाद देता हूं जो अपने बच्चों को सही बातों में जो नहीं मानते उसके लिए ताड़ना देते हैं। How many fathers are understanding my statement? कितने पिताओं मेरी बातों को अभी समझ पा रहे हैं? Please raise your hands. अपने हाथों को उठाइए। विजय कुमार फकीरा का हाथ बराबर उड़ता नहीं है। I thank God for the fathers and mothers who faithfully punish their sins. मैं माता पिताओं को Mistakes. धन्यवाद देता हूं जो विश्वास योग्यता से अपने बच्चों को ताड़ना देते, उनको डांटते हैं। I am disappointed for that father or mother who in spite of children's mistake don't commit. मैं उन माँ बाप के लिए दुखित हूँ, Punish them. मैं उन माँ बाप के लिए दुखित हूँ जो अपने बच्चों का गलती को देखने के बाद भी उनको दंड देते नहीं। That man is not right looking there. Hanok Vittal Rao, Abrath Rao. Praise God. Praise the Lord. When you go to your school, जब आप स्कूल में जाते हो, pay attention. ध्यान दीजिए। When your boss is speaking to you, जब आपका बॉस आपसे बात करता pay है, attention. उस समय ध्यान से When सुनिए। your father or mother is speaking to you, जब माता पिता आपसे बातें करता है, pay attention. तभी उनको ध्यान दीजिए। When you go for study, pay attention. जब पढ़ाई करने के लिए जाते हो ध्यान दीजिए। If you are paying proper attention to what you are hearing, और जो कुछ आप सुनते हो उसका बराबर ध्यान दोगे तो 50% will go right inside. 50% अंदर जाएगा। I always paid attention when I was studying. जब मैं पढ़ाई करने के समय मैं पूरा ध्यान से पढ़ाई करता था, Whenever my mother spoke, I paid attention. और जब भी मेरी माता मुझसे बातें करने के समय ध्यान से उनका सुनता था। Whenever my father spoke, I paid attention. जब मेरे पिता मुझसे बातें करते थे मैं बहुत ही ध्यान से सुनता था। Whenever I go to church, I pay full attention to that. और जब चर्च में जाने के समय पूरा ध्यान से सुनता था। I request you to do that. और मैं आपको वही विनती करता हूँ करने के It लिए, is good for you. वो आपके लिए अच्छा रहेगा। Never allow anything to go through your mind. See that fellow? और Prasanna कोई भी Sam? विषय आपके मन में से निकल जाने ना पाए, Never allow anything to go over your head. और आपके सिर में से कुछ चला जाने ना पाए, Let the words go through your ears and come here. और आपके कानों से उस शब्दों को जाकर आपके मन में आ जाना And चाहिए, then come down here. और उसके बाद आपके हृदय में आ जाना You'll चाहिए, be blessed by that. और आपके उससे उसके द्वारा आपको आशीष मिलेगा। You understand me? आपको समझ में आ रहा है? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jackson's eyes are going there. See, my eyes are on you. मेरी आंखों आपकी ओर है, I preach मैं प्रचार करता हूँ, and my eyes are on you. और मेरी आंखें आपके ऊपर है। I'm not looking away there मैं वहां दूर नहीं दिखता हूँ, because I want to have good proper rapport with you. क्योंकि आपके बीच में मुझे एक अच्छा गवाही को प्राप्त करना है। Similarly, उसी प्रकार, I request your attention. और आपका ध्यान को मैं आपको ध्यान यहाँ रखने के लिए बोलता हूँ। 100% attention over here. 100% आपका ध्यान यहाँ रहने In पाए। Ezekiel we find हम एसेकिएल में देखते हैं what God wants to be for his sheep. परमेश्वर अपने भेड़ों के लिए क्या बनकर रहना चाहता It है। is in the 34th chapter, 11 to 17. Now don't read. I'm going to say something else. 34वां अध्याय 11 वचन से 17 वचन। Ezekiel 34, एसेकिएल 34वां अध्याय 11 to 17. 11 वचन से 17 वचन तक। Much more is there downwards. और उससे भी बहुत ही ज्यादा नीचे लिखा You हुआ है। can go home. आप घर पे जाकर You know Leviticus 26.
आप जानते हो लेवियो 26वां अध्याय, Deuteronomy 28, Numbers, व्यवस्थावरण 28, Deuteronomy 28. व्यवस्थावरण 28वां अध्याय। You have noted down, no? आपने नोट बना दिया होगा। So this thing also you can write down in your note. आपके नोट में ये विषय को भी आप लिख सकते हैं। God as the true shepherd, परमेश्वर वो सच्चा चरवाहा है, what he does over there. वो क्या करता है, So many things he is doing there. और कई विषय वहां लिखा हुआ है, I want to write a few. और उसमें से कुछ विषयों को बोलना चाहता You हूँ। can go home and write it down. आप घर पे जाकर उसको लिखिए। So what I was saying is, और यहाँ लिखा है, when God's people जब strayed from the words of God, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को छोड़कर भटकने लगे। are you listening? आप सुन रहे हो? Are you listening? आप सुन रहे हो? How many of you are listening? कितने लोग सुन रहे हैं? God punished them. परमेश्वर ने उनको दंड दिया। And I want to say, पर मैं बोलना चाहता हूँ, punish them severely. और बहुत ही भारी दंड दिया परमेश्वर You ने। don't want to hear that. क्या आप उसको सुनना नहीं चाहते हो? You don't want to understand that. आप उसको समझना नहीं चाहते हो? Pastors and preachers are deceiving you. और पादरियों और प्रचारकों आपको धोखा देते हैं। They say God is only love. वो कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। God punished Israel. परमेश्वर ने इजराइल को दंड दिया Listen, Sibi, and listen severely. और उनको बहुत भारी दंड दिया। For hundreds of years, और ऐसे 100 वर्षे they had no country of their own. उनका खुद का कोई देश नहीं था, They were dispersed all over the world. और पूरा दुनिया में तितर बितर हो गए थे। And many people came and settled in the northeast also. और कई लोग उसमें से आकर नॉर्थ ईस्ट में आकर बसने लगे। But God, लेकिन परमेश्वर because of his covenant with Abraham, और Isaac and Jacob, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर का वाचा होने के कारण he remembered his people. उसने अपने लोगों की सुधि ली। And about 8 years back, 70 years back, 70 सालों के पहले he brought them back to his country. उनको वापस अपने देश में लेकर आया And they are resettled. और उनको वहां पर बसाया। And what type of people they are? और किस प्रकार के लोग थे वे? So powerful people. इतने सामर्थी लोग थे, So powerful. बहुत ही सामर्थी लोग थे। If my understanding is right, यदि मेरा समझना सही है the तो, most intelligent people in the world. और दुनिया में सबसे होशियार लोग। उनको praise the Lord बोलने के लिए मुंह भी नहीं खोलते हैं. The most intelligent people in the world. संसार में सबसे बुद्धिमान लोग, So powerful people in the world. और संसार में इतने सामर्थी लोग हैं। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। God loved his people. परमेश्वर अपने प्रजा से प्रेम किया Still he loves his people. और अभी भी अपने लोगों से प्रेम करता When है। they strayed from God, जब वह परमेश्वर के सन्मुख से भटक गए, God disciplined them. परमेश्वर ने उनको ताड़ना दिया And he punished them severely. और बहुत ही भारी विपत्तियां और दंड भेजा। How many of you are interested in history? आप कितने लोग इतिहास में रुचि रखते हैं? Thank you. I am very much interested in history. मुझे इतिहास अच्छा लगता है। They were butchered. और उनका कत्ल हुआ, They were slaughtered. और उनको कत्ल किया गया, They were destroyed. वो नाश किए गए। Do you understand that? आपको समझ में आ रहा है? You God's people. आप परमेश्वर के लोग And the people who are occupying the chairs. और जिन लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, God allowed them to be butchered. परमेश्वर ने उनको कत्ल होने दिया। God allowed them to be slaughtered. परमेश्वर वो घात किए गए थे And God allowed them to be destroyed. और वे नाश हो गए थे। You understand that? आप उसको समझ रहे हो? If you are in the spirit. If you are in the spirit. यदि आप आत्मा में है तो After every word you will say praise the Lord. हर एक वचन जो यहाँ पर बोला जाता है उसके बाद आप प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हर एक शब्द के पीछे, हर एक शब्द के पीछे, why I am suffering? क्यों मैं दुख उठाता हूँ? Why my girl is rebellious? मेरी बेटी क्यों हठीली है? Why my boy is not obeying? मेरा बेटा क्यों नहीं मानता है? Why I am suffering loss? मेरा जीवन में नुकसानी नहीं तो हानि क्यों Why होता there है? is no progress in my life? मेरे जीवन में कोई उन्नति क्यों नहीं है? All these things will be answered. ये सारे विषयों का जवाब आपको मिल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God's word is true. परमेश्वर का वचन सच्चा है 100% true. और वो 100% सच्चा है। Man's word is false. मनुष्य की बात तो झूठा है,
Man's word fails, और मनुष्य के बाद पूरा नहीं होता है, but may God's word, लेकिन परमेश्वर का वचन though written 4,000 years ago, 4000 साल के पहले लिखा है तो भी they are still firm, अभी भी वो दृढ़ है, still strong. अभी भी वो सामर्थ्य है। If you will try to understand the word of God, यदि परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आप and if कोशिश you करोगे, obey God, यदि परमेश्वर को मानोगे, you will find that आप देखो- God's word are ever true. अब हम देखोगे कि परमेश्वर के वचन हमेशा सच्चा है। You pass away, हम निकल जाते हैं, you pass away, आप मिट जाते हो, but God's word never passes लेकिन away. परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिटता है। David passed away, David passed away, दाऊद मिट गया, Solomon passed away, सुलेमान मिट गए, all the kings of the Jews were passed away, और यहूदियों के सारे राजाओं मिट गए, and every kingdom is passing away, हर एक राज्य भी मिट गया, but my master's kingdom is still established. लेकिन मेरा स्वामी का राज्य स्थिर रहता है, Established. वो हमेशा स्थिर रहता है। Stalin passed away, स्टालिन मिट गया Mr. Hitler passed away, और मिस्टर हिटलर भी चला गया, but God's word is still living. लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन अभी भी जीवित Jesus' है name is flourishing. और उसका नाम बढ़ते जाता है। More and more people are coming to know the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह को और भी अधिक लोग जानते रहते हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you hold on to the word of God. यदि परमेश्वर के वचन को आप थाम कर रहोगे, A few verses I want to refer from Ezekiel. और एजेकियल से कुछ वचनों को बताना चाहता हूं। Now come with me to which chapter I said? 34 34th chapter of Ezekiel. एजेकियल 34वां अध्याय। What God wants to say. परमेश्वर वहां क्या बोलने के लिए चाहता है, Some other message to tell you. और कोई अलग संदेश मुझे आपके लिए बोलना है। Since your uncle opened this subject, आपके अंकल ने इस विषय को निकाला, इसलिए I am induced to say about that. और इस वचनों को बोलने के लिए मुझे प्रेरणा हुआ है। Second verse. दूसरा वचन, Open your Bibles. आपके बाइबल को खोल के दूसरा वचन पढ़िए। Lift your Bibles. Open your mouth wide. Quickly, you must follow in your language. Prophecy against the shepherds of Israel. इज़राइल के चरवाह के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। ఇశ్రాయేల్ के చర్వాహోं के विरुद्ध भविष्यवाणी करो। विरुद्ध। ఇశ్రాయేలీయుల కాపురులను గూర్చి ఈ మాట ప్రవచింపుము. ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടയന്മാരെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കാം. இஸ்ரவேலின் மேய்ப்பருக்கு விரோதமாக விரோதமாக. Malayalam translation and Telugu translation need some modification. Prophecy against. भविष्यवाणी उनके विरुद्ध में करना है। विरुद्ध। Prophecy against. भविष्यवाणी विरुद्ध में करना है। From my 30th age, मेरे 13वें उम्र से I am listening to the prophecy of God. मैं परमेश्वर की भविष्यवाणी को सुनते रहता हूँ। Of all the people who are now occupying this hall, और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, probably I am the man who has listened to the prophecy of God more in my life. और शायद मैं ही ये व्यक्ति हूँ, सबसे ज्यादा भविष्यवाणी मैंने सुना है। All the prophecies are not against, और सारी भविष्यवाणी विरुद्ध में नहीं है, but here लेकिन यहाँ the prophecy is made against the shepherds of Israel. यहाँ पर भविष्यवाणी पर इस्राएल के उस चरवाहों के विरुद्ध में है। What is the word of shepherd means? चरवाहा का मतलब क्या है? Pastors. वो पादरी है। Shepherds are called pastors in the Bible. चरवाहों को बाइबल में पादरी को चरवाहा करके बोला। You will be offended to hear these words. आपको इन बातों सुनने में आपको शायद दुख लगेगा। Very many times. कई बार I have been telling this congregation. मैं इस सभा से कहता हूँ कि all the pastors are not pastors. सभी पादरियों नहीं है। Self-appointed pastors. अपने आप से खुद नियुक्त हुए पादरियों भी है। Mission appointed pastors. मिशन ने नियुक्त किया पादरियों है। Praise God. Praise the Lord. Pastors who live for themselves. जो पादरी अपने लिए जीते ऐसे पादरियों भी है। Pastors who live for their families. और ऐसे पादरी जो अपने परिवारों के लिए जीते हैं। Pastors who live to earn money. और ऐसे पादरियों जो पैसा कमाने के लिए जीते हैं। भैया थोड़ा इधर ध्यान दे, जो इधर थोड़ा ध्यान दो, जो चाहिए मैं बोल दूंगा, आप इधर ध्यान दे दो। Praise God. Praise the Lord. Prophecy against. उनके विरुद्ध में भविष्यवाणी कर। ప్రవచనానికి వ్యతిరేకముగా. వ్యతిరేకముగా
ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടയന്മാർക്ക് വിരോധമായി പ്രവചിക്കാം. Praise God. Hallelujah. हालेलुया. Congregation, हे सभा, do you understand this word? क्या आप इस बातों को समझते हो? Now, अभी I'm not going to talk all about that. उसके सारे विषयों को अभी नहीं बोलूंगा. पढ़िए 10th verse. 10वां वचन. परमेश्वर का यूं कहता है, देखो मैं उनको ഞാൻ ഇടയന്മാർക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ആടുകളെ അവരുടെ കൈകളിൽ നിസ്വീകരിച്ച് ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന വേലയിൽ നിന്ന് അവരെ നീക്കിക്കളയും. I am, തങ്ങളെ don't read here and there. Jackson, lift up your Bible. I am against the shepherds or the pastors. मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ. నా జీవము తోడు నేను ఆ కాపరులకు I విరోధి will hold them accountable for my flock. मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा. నా గొర్రెలను గూర్చి వారి యొద్ద విచారించెదను. I will remove them from shepherds. और उनको फिर चराने Tending my- नहीं दूंगा. వారు గొర్రెలు మేపుట మాన్పించెదను. Praise God. Why? क्यों? Why? क्यों ऐसा है? The same chapter says a few words more. और उसी अध्याय में कुछ और वचनों लिखा हुआ है. You should also pray for my eyesight. मेरे आंखों की दृष्टि के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. What God says in the 8th verse. 8वां वचन में परमेश्वर क्या बोलता है? Timothy, listen to me. 8th verse. 8वां वचन. I won't read all of them. I won't read all of them. मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा. Because my flock lacks a shepherd. मेरी भेड़ बकरी को चरवा के न होने के कारण. Because my flock lacks a shepherd. मेरी भेड़ बकरियों को चरवाहे न होने के कारण. కాపరులు లేకుండా నా గొర్రెలు, तू क्या पढ़ता है? కాపరులు లేని నా గొర్రెలు. I feel sorry. I feel sorry मुझे बहुत दुख होता है. because of my age. मेरे उम्र के कारण I am not able to shepherd you properly. मैं आपको अच्छी तरह से चरवाही नहीं कर पाता हूँ. You have to pray. आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए. Lord, raise up another Joshua after the Moses. और दूसरा कि यहोशू को मूसा के बाद में तू तैयार कर. Lord, प्रभु, raise up a Joshua ऐसे एक जोशुआ को खड़ा कर after the Moses. मूसा के बाद. You need a Joshua आपको एक यहोशू का जरूरत है who will lead you in the warfare जो आपको युद्ध में चलाएगा. and he will make you possess the land which God has promised. और परमेश्वर ने जो वायदा किया उस देश को पाने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे. God says, परमेश्वर क्या बोलता है? my sheep lack a shepherd. मेरे भेड़ बकरियों का चरवाहा की जरूरत है. Number 2, दूसरा, they become food for all the wild animals. తమ కడుపు మాత్రమే నింపుకొందురు. They fail. They are devoured by the wild animals. Is it in your Bible in English? Is it in your Bible? It's in my Bible. You can read. They have been plundered. Is it in your Bible? They have been plundered. Is it in your Bible? Where it is? 8. They are being plundered. मेरी भेड़ बकरियों जो लुट गई है. నా గొర్రెలు దోపుడు సొమ్మయి. तू बराबर तेलुगु पढ़ो. నా గొర్రెలు దోపుడు సమ్మయ్యి సకలమైన అడవి మృగములకు ఆహారమయ్యను. जो पढ़ता है उसको you are English educated man. They are being plundered. वो चरवा ना होने के कारण लुट गई है. They lack a shepherd. और उनके चरवाहा They नहीं have है. become food for all the wild animals. और सब वन पशु का आहार हो गई है. Boys, लड़के, brothers, भाइयों, is your spiritual life right? आपका आत्मीय जीवन क्या सही है? Open your eyes.
Is your spiritual life right? आपकी आत्मीय जीवन सही है क्या? Your income is looted. आपका जो कमाई है वो लूट गया है, Your intelligence is looted. आपकी बुद्धि लूट गया है, Your earning is looted. आपकी कमाई लूट गया है। Should I start explaining them? क्या मैं उसको आपको और भी अधिक समझाऊं? You are being looted by the devil. शैतान आपको लूट रहा है, Your income is wasted. आपकी कमाई वो व्यर्थ हो रहा है। As the days pass by, जैसे दिन बीतते जाते हैं, you eat to the full. आप पेट भर के खाते हो You dress to the full. और अच्छी तरह से वस्त्र पहनते हो, But you are not healthy. लेकिन आप तंदुरुस्त नहीं है। Doctor is eating away your money. आपके पैसा को डॉक्टरों खाते हैं। ब्रदर आप थोड़ा ध्यान कर दो, घर पे भाकर उसको बड़ी स्टडी करो। The lawyer is eating away your money. वकील आपके पैसे को खा रहा है, The lawyer is taking away your money. आपके पैसे को वकील ले रहा है, Your money is being wasted on the education of your children. और आपका पैसे आपके बच्चों की पढ़ाई के पीछे खर्च हो रहा है, नहीं, मैं खर्च नहीं बोला, व्यर्थ हो रहा है, wasted. व्यर्थ हो रहा है। The money is wasted by your children. आपके बच्चे आपके पैसे को व्यर्थ करते हैं। You don't have right intelligence. आपको सही बुद्धि नहीं, You don't have the right discernment. और आपको सही समझ नहीं है, Therefore, you send your children for studies, और इसलिए आपके बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेज देते and they हो, are being wasted. और वो उसको व्यर्थ करते हैं। Are you able to understand that? आप उसको समझते हैं, You are plundered by the devil. और शैतान आपको लूट रहा है, They are plundered by your devil. और शैतान के द्वारा लूट जा रहे हैं। You eat lot, आप बहुत खाते हैं, but no health. लेकिन अच्छा तंदुरुस्ती नहीं है। You dress well, अच्छी तरह से वस्त्र पहनते हो, but there is shivering for your body. लेकिन आपके शरीर के लिए वो पर्याप्त If नहीं। you go on searching that, यदि आप उसको और भी ढूंढोगे, who is responsible for that? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? Your shepherd, आपके चरवाहे, your pastors. आपके पादरियों। God says, परमेश्वर कहता है, I will loot, I will see, I will judge these fellows. और इन लोगों का मैं न्याय करूंगा। By the way, where was Johnson Anandaraj yesterday evening? Did you inquire? Where was he? Say louder. What for what purpose? ड्यूटी में तो ऐसे ड्यूटी करने वालों को शादी करके रखे क्या फायदा? पत्नी थोड़ा दिन में बोलेगी ये आदमी में जो शादी नहीं किया है, ड्यूटी की शादी किया, इसके साथ रहकर क्या फायदा? You understand that? You understand that? You are creating problem for that fellow's family life. Praise God. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So many things God is telling there. कई विषयों को परमेश्वर वहां कहता है। Why God is against these pastors? परमेश्वर इन पादरियों का विरोध क्यों करता है? They did not care for the sheep, उन्होंने अपने भेड़ों के लिए उनके बारे में चिंता नहीं but किया, they cared for. लेकिन उस विषय की चिंता For किया। whom they cared? किसके विषय में चिंता किया? For whom they are caring? They are caring for themselves. वो अपने बारे में ही सोचते हैं। सेवा में आओ, तुरंत शादी कर दो, शादी करने के बाद बच्चों को जन्मा दो, 9 महीने के अंदर जन्म दे देना, वो बच्चा बड़ा होने के पहले और भी 1 साल के अंदर और भी बच्चा को जन्म देना, और बीमारी आएगा डॉक्टर के पास जाना है। आप लोग फैमिली वाले हैं, बच्चा की बीमारी होगा तो आपको सेवा करने के लिए मन होगा, मुंह खोलिए ना। आपका ड्यूटी में जाने के लिए, बच्चा सीरियस होकर पढ़ने समय आप लोगों को ड्यूटी में जाने के लिए मन होगा, मुंह खोलिए ना। सीडी थॉमस, ओपन योर माउथ। आज एब्सेंट है, क्यों? मेरे औरत को दांत का दर्द है। औरत बोलती है नन्हे बड़ी बेटी मेरे बोलता रहा, और बच्चा आया, बच्चा को डॉक्टर के पास ले जाना है। बहुत हंसता है वो आदमी। हंसते रहो,
Praise God. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। They care. They care. वे अपने बारे में सोचने लगे, I said they care. वे विचार करते हैं, But for whom? लेकिन किसका विचार करते हैं? For whom? किसका विचार करते हैं? Say right. For themselves. वो अपना पेट के बारे में For सोचते my हैं wife. और वे उतनी उसकी For पत्नी के my लिए, children. मेरे बच्चों के लिए, They spend the money. और पैसा खर्चा करते हैं Wasting the money. और पैसा को बिगाड़ते हैं, Not for God's people. परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं। If you got the mind to understand, यदि आपको समझने का मन है तो understand properly. अच्छी तरह से समझ लीजिए। That's why और इसलिए God says, परमेश्वर कहता है, I am against the shepherds. मैं इन चरवाह का विरोध करता हूं। अब ये मैसेज आपका इसमें मोबाइल में डालेंगे, डालेंगे व्हाट्सएप में डालेंगे ब्रदर। That's why God says, इसलिए परमेश्वर कहता है, I am against the shepherds. मैं इन चरवाह का विरोध करता हूं। God won't tolerate that for a long time. परमेश्वर उसको ज्यादा लंबा समय तक उनको बर्दाश्त नहीं Live for करेगा। God. Live for God. परमेश्वर के लिए जियो Live for His people. और उसके लोगों के लिए जियो। Live for God. परमेश्वर के लिए जियो Live for His people. और उसके लोगों के लिए जियो। I sold out everything of my possessions. मेरे सारे संपत्ति को मैंने बेच दिया I am the owner of no money. और मेरे पास कोई भी पैसा का मैं मालिक नहीं I हूँ am not the owner of anything in the world. और दुनिया में कोई भी वस्तु का मैं मालिक नहीं हूँ। Whatever I had जो कुछ मेरे पास था and whatever I have, और जो कुछ मेरे पास है, I spend in the name of Jesus for His people. और यीशु के नाम में उसकी सेवकाई के लिए मैंने खर्च किया है और उसके लिए मैं अभी भी खर्च कर रहा हूं। My God possesses me. मेरा परमेश्वर मेरा मालिक है He possesses me. और मुझे वो संभालता है। I can't do anything for myself. मैं अपने लिए जी नहीं पाऊंगा। So God says, इसलिए परमेश्वर कहता है, from the 11 to the 16, I said, right? 11 वचन से 16 वचन तक, I request my co-workers मेरे साथी सेवकों को मैं विनती करता हूं who are helping me in the ministry. जो मेरी सेवकाई में मेरा मदद करते हैं। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। God will bless your families. परमेश्वर आपके परिवारों को आशीष देगा। God will reward you. और परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। Because you are doing God's work without any money payment. क्योंकि आप कोई भी पैसा लिए बिना परमेश्वर की सेवकाई आप कर रहे हो। I request you, मैं आपको विनती करता हूँ, be more sincere and faithful in the ministry of God. परमेश्वर की सेवकाई में और भी अधिक सच्चे और विश्वास योग्य बनकर रहो। Once again, परमेश्वर की सेवकाई में और भी आप सच्चे और विश्वास योग्य I बनकर would रहो। wish, मैं ये सोचता हूँ, don't live for your wife. आपकी पत्नी के लिए ना छोड़े, Don't live for your children. आपके बच्चों के लिए अब ना रहो, But begin to live for the souls who are committed in your hands. जो आपके बाद में आने वाले उन लोगों के लिए आप जियो। आपके हाथ में सौंपा हुआ वो आत्माओं के लिए आप जीने की कोशिश करो। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So God says, परमेश्वर कहता है, I will, in the 11th verse, 11वां वचन, I myself will search, right? I myself will search. मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों को सुधी लूंगा। उधर ले लो यार। I myself will search for my sheep. मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधी लूंगा। Number 2, और दूसरा, I will look after them. और मैं उन्हें ढूंढूंगा। I will look after them. मैं उन्हें ढूंढूंगा। I will look after them. मैं उनको ढूंढूंगा। Is that right? ढूंढूंगा, look after them. मैं उनका ध्यान रखूंगा। Hallelujah. Praise the Lord. When I came to Kutch, जब मैं कच्छ में आया, I was just 20 years old. उस समय मेरा उम्र केवल 20 साल था। There was no pastor. कोई पादरी नहीं थे उस समय। There was a small group. एक छोटा सा झुंड था। I remember those old days. और उन पुराने दिन मुझे याद आ रहा है। There was a small group. एक छोटा सा झुंड। A great man called Mr. Sundamani. एक बड़ा व्यक्ति भाई सिंधामणि। He was born in Tinaveli, Tuticorin. और टूटीकोरिन में उनका जन्म हुआ। Went for job in Ceylon. और सिलोन में नौकरी के कारण गए। From there he migrated to Burma. और वहां से वो बर्मा में चले गए। He was the timekeeper in Rangoon. और रंगून में वो टाइम कीपर का काम करते। And during the Second World War,
दूसरा विश्व युद्ध के दरमियान Indians were driven out of India, Burma, और इंडियंस को बर्मा से भगाए गए थे via Dhaka. और ढाका के माध्यम से He reached Bangalore. वो बेंगलोर आए And he was a refugee. और वो एक शरणार्थी था। And when the Kandla port was established, जब कंडला पोर्ट स्थापित हुआ, and because he was a refugee, क्योंकि वो शरणार्थी था, he was brought to Kandla. वो कंडला में आए गए। He was working as a timekeeper. वो कंडला में टाइम कीपर का काम करते थे। That man's photo is there. उस व्यक्ति का फोटो यहाँ पर है। And his family people were praying for a Moses. और उनके परिवार के लोग एक मूसा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। God, we want a person परमेश्वर हम एक व्यक्ति को चाहते हैं who will lead us. जो हमको चलाएगा। As they were praying for, और जब वे प्रार्थना कर रहे थे in 1956, 1956 में, they lost their first son in Galpadar tank. और उनका पहला बेटा गलपादर टैंक में मर गया। He was a bit senior to me in age. और उम्र में मेरे से थोड़े बड़े थे। He was working in Kandla port with his father. और अपना पिता के साथ कंडला पोर्ट में काम करते थे। And as they were mourning and praying, जब वे विलाप कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, God sent me to this land. परमेश्वर ने इस देश में मुझे भेजा। He asked me on the first day, पहले दिन मुझसे पूछा, will you preach? क्या तुम प्रचार करोगे? I was not ready, मैं उसके लिए तैयार नहीं था, but I preached. लेकिन मैंने प्रचार किया And that sermon stuck to them. और उस संदेश उन सबको लग गया। Next Sunday he said, अगला रविवार को उन्होंने कहा, Mr. Stephen, can you preach? क्या मिस्टर स्टीफन तुम प्रचार कर सकते हो? I was ready. मैंने बोला मैं तैयार हूँ। I was full of the Holy Spirit. और पूरा पवित्र आत्मा से भर के, And after the second sermon, और दूसरा संदेश के बाद he said, you take care of this job. उन्होंने कहा कि तुम इस सेवकाई को हाथों में ले लो। Even while I was working, जब मैं काम कर रहा था उस समय I was sincerely working for my master. मेरे मालिक के लिए मैं बहुत ही सच्चाई से काम करता था। Still I am faithful to the Lord. अभी भी परमेश्वर के सन्मुख में सच्चा हूँ। Though because of my weakness I am not able to care for you so much. और आप मेरे कमजोरी के कारण मैं आप लोग के बारे में ध्यान नहीं दे पाता हूँ, You are all in my heart. लेकिन आप सभी लोग मेरे हृदय में है। One person I am missing for some time, और एक व्यक्ति को काफी समय से मैं उसको गुमा रहा हूँ, Mr. Murthy, मिस्टर मूर्ति, and a person with him in the company. और उनके साथ काम करने वाले एक भाई। I think yesterday only I told this man, मुझसे बात किया पास्टर ने, I want to meet Murthy. मुझे मूर्ति से मिलना करके पास्टर साहब ने कहा। So I request you, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, my co-workers मेरे सहकर्मियों who are committed with souls, जिसके हाथों में आत्माएं सौंपे गए हैं, not your wife is important, आपके लिए आपकी पत्नी मुख्य नहीं है, not your children is important. आपके बच्चे आपके लिए मुख्य नहीं है, God's people are more important. परमेश्वर के लोग आपके लिए मुख्य है। Love them, और उनको प्रेम करो, care for them, उनके बारे में ध्यान रखो, look after them. और उनके बारे में My सोचो। master says, मेरा स्वामी कहता है, because the shepherds are careless, और चरवाहे बिल्कुल बेध्यान रहते they हैं, don't care for my sheep. मेरे भेड़ों के बारे में चिंता I नहीं करते। myself will care for my sheep. मैं स्वयं ही अपने भेड़ों के बारे में सोचूंगा और विचार करूंगा। God says, I will look after them. परमेश्वर कहता है मैं उनका ध्यान करूंगा। Now go home, आप घर जाकर read the rest of the things. और बाकी के विषयों को पढ़िए, Read the, write down in the note और उसके बाद आपके नोट में उसको लिखिए, and bring it next week. और अगला सप्ताह उसको लेकर आइए, If I will be here, praise the Lord. यदि मैं यहाँ पर रहूंगा तो। Before that, और उससे पहले I want all of you to worship. और सभी लोग आराधना करना मैं चाहता All हूँ। on knees. सभी लोग अपने घुटने में आ जाए, All the chair occupiers, please stand. और जितने लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो खड़े हो जाए। Everybody will close their eyes. सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। I will be seeing your mouth. मैं आपको मुंह को देखूंगा, Whether you open your mouth and sing or not. कि आप आपके मुंह खोल के गाना गाते हो कि नहीं। मैं पीछे मत देखूंगा। देखो सिस्टर। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें क्लोज कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान फैल जा,
जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुझे पवित्र आत्मा में नबुवत सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुझे पवित्र आत्मा में नबुवत करो, अग्नि समान उतरा, अग्नि बीज के समान ठहरा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि बीज के समान ठहरा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा, सीनै पर्वत की चोटी पर में अग्नि ज्वाला को चलते देखो, इस्राएल के खुदा वही अग्नि को हम पर तुम्हें, सीनै पर्वत की चोटी पर में अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के खुदा वही अग्नि को हम पर तुम्हें, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कपा वही अग्नि को फिर से चुभे, कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कपा वही अग्नि को फिर से चुभे, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जाए, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जाए, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा,
पर्वत की चोटी पर मैं अपनी ज्वाला को जलते देखो। इस्राएल के खुदा वही अग्नि को हम पर चुभे। सीनै पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो। इस्राएल के खुदा वही अग्नि को हम पर चुभे। अग्नि समान उतरा, अग्नि दीप के समान ठहरा, रोका तूफान उठाए गया, नदी आत्मा के हम अग्नि समान उतरा, अग्नि दीप के समान ठहरा, तूफान उठाए गया, नदी आत्मा के हम समान उतरा, अग्नि दीप के समान ठहरा, रोका तूफान निकाले गया, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि दीप के समान ठहरा, रोका तूफान निकाले गया, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि दीप के समान ठहरा, रोका तूफान निकाले गया, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि दीप के समान ठहरा, रोका तूफान मन से गाओ। liberate the
people. Lord, heal the people. Lord, liberate the people. Lord, heal the people. Lord, liberate the people. Lord, heal the people. Lord, heal the people. Lord, liberate the people. Lord, liberate the people. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. As Brother Matthew has been telling you, जैसे ब्रदर मैथ्यू आपसे कहा करते थे, I have never seen in my life मेरे जीवन में मैंने कभी भी नहीं देखा है the great destruction, turmoil, death, slaughtering in my life in India. मैंने इंडिया में इतना सत्यानाश, इतना को धन्यवाद देता हूं। God has given you peace. परमेश्वर ने आपको शांति दिया है। आमीन। Praise the Lord. Delhi is burning. Delhi is burning. हम इंडियंस है या हम यहाँ से बाहर निकाले जाएंगे, लात मार के बाहर निकाले जाएंगे। Not only in India, केवल इंडिया में नहीं, you
इसलिए मैं आपको बारंबार बोलता हूँ, Believe God, परमेश्वर पर विश्वास करो, trust God, परमेश्वर पर भरोसा करो, lead a holy life, एक पवित्र जीवन बिताओ, read the word of God, परमेश्वर का वचन पढ़ो, worship God, परमेश्वर की आराधना करो, and be always righteous in your life. और आपके जीवन में सही जीवन बिताओ। Do always right in your life. आपके जीवन में सही कामों को करो। Don't do anything wrong in your home, आपके घर में कुछ गलत काम ना in करो, your school, आपके स्कूल में हो in your college, या आपके कॉलेज में हो, in your working place, आपके काम की जगह में, in your family. There shall be no mistake, whatever it's. आपके परिवार के अंदर किसी प्रकार की गलती आपसे होने ना पाए। It's God's mercy. परमेश्वर की दया, In Gandhidham, you are having peace. क्योंकि गांधीधाम में आपको शांति And है, it's also God's great mercy और परमेश्वर की बड़ी दया है that you are peacefully worshiping God in this area. कि परमेश्वर की आराधना बहुत ही शांतिमय रीति से इस हॉल के अंदर परमेश्वर की आराधना कर So रहे हैं। in the ministry of Jesus, और यीशु की सेवकाई को देखकर 3 parts were there. Who is Three- that fellow who is going out there? For 3 hours I am sitting here, a diabetic patient, without going out. Say man. मैं 3 घंटा परमेश्वर की आराधना करता हूं और शक्कर का बीमारी मुझे है फिर भी, And the people who have come 10 o'clock, they also go out. और 10 बजे जो लोग आए वे भी बाहर जाते हैं, And who are having good health. जिनको अच्छा तंदुरुस्ती है वे लोग जाते हैं। Before coming here, और यहाँ आने से पहले we have made sufficient arrangement for you. आपको लिए पर्याप्त सारे सुविधा रखा है। Ease yourself. आपको आराम से रहिए, Don't bring water bottles. पानी के बोतल अंदर ना लेके आइए। गुस्सा बच्चा को गुस्सा करने से क्या फायदा है? Praise God. Hallelujah. Train up in the home. घर में बच्चों को आप प्रशिक्षण दीजिए, Train up in the home. घर में प्रशिक्षण दीजिए। Madam here, don't bring water bottles here. पानी की बोतल अंदर ना लेके आइए। RO machine, purified water is kept over there. आरओ मशीन शुद्ध पानी, शुद्ध जल आपके लिए रखा हुआ है, You drink full of water. और अच्छी तरह से पानी पी लीजिए। I normally drink 3 glasses of water or 4 glasses of water before coming over here. और इस जगह में आने से पहले मैं 3 नहीं तो 4 ग्लास पानी पीकर अंदर प्रवेश करता हूँ। Therefore, I make it a habit not to drink the water here. और इसलिए मैंने आदत बना ली है कि कभी भी यहाँ पर मेज में से पानी लेकर ना पीऊं। Praise the Lord. Praise the Lord। Be here patiently. बहुत ही यहाँ पर शांति से बैठिए। Let not your worship be disturbed. आपकी आराधना में कोई भी प्रकार के उसमें रुकावट नहीं आना The चाहिए। ministry of Jesus comprised of 3 things. और यीशु की सेवकाई 3 बातों से सम्मिलित है। It is in the 9th chapter of Matthew. मत्ती का 9वां अध्याय में लिखा है, It is very clearly written there. और बहुत ही साफ रीति से लिखा हुआ है। He taught in their synagogues. उसने उनके आराधनालय में उनको सिखाया। And number 2, और दूसरा, he preached outside. और बाहर उसने प्रचार किया। Number 3, तीसरा, he healed all manner of sicknesses. और हर प्रकार के बीमारों को उसने चंगा किया। This ministry should be manifested in this church. और ये सेवकाई इस कलीसिया के अंदर भी प्रकट हो जाना चाहिए। Which verse says it? कौन से वचनों में लिखा है? Matthew 9th chapter. मत्ती 9वां अध्याय, What is that verse? 35. मत्ती 9 का 35 में लिखा हुआ है। Take your Bibles. आपके बाइबल निकाले। You verify whether what I say is right in the Bible or not. मैंने जो बोला वो बात आपके बाइबल में ऐसा ही लिखा है कि नहीं, उसको जरा परख कर देखिए। But the devil is stopping in this. लेकिन शैतान ये काम को रोक रहा है, The devil is hindering this. और शैतान इस काम में रुकावट डाल रहा है। Jesus went through all the towns and villages, और यीशु सब नगरों में और गांवों में से फिरता रहा, teaching in their synagogues. और उनके आराधनालयों में उनको उपदेश करता था। Teaching in their synagogues. और उनके आराधनालयों में उपदेश करता था। That word is very clear for you. और उस वचन आपके लिए साफ लिखा हुआ है। యేసు వారి సమాజ మందిరములలో బోధించుచు Right. ஜெப ஆலயங்களில் உபதேசித்து ஜெப ஆலயங்களில் உபதேசித்து உபதேசி பிரசங்கம் பண்ணார்னு சொல்லலை. ஜெப ஆலயங்களில் பிரசங்கம் பண்ணார்னு சொல்லலை. ஜெப ஆலயங்கள் என்ன செய்தார்? உபதேசிச்சு. Teaching is one thing, preaching is another thing. और सिखाना एक बात है और प्रचार करना वो दूसरी बात है। And preaching the good news of the kingdom.
और परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है। Whenever Jesus went out of the synagogues, जब यीशु आराधनालय के बाहर गया, he started preaching. वो प्रचार करते थे। What he was doing? वो क्या करते थे? Preaching. प्रचार करते थे। Number 3, तीसरा विषय यह है, healing every disease and sickness. हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता था। I earn and desire और that this third thing should be manifested in our church in a mighty और way. मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि ये तीसरा विषय हमारे कलीसिया में प्रकट हो जाना चाहिए। Teaching, प्रचार, उपदेश देखना, preaching, उपदेश के बाद प्रचार and healing. और उसके बाद चंगाई। Teaching is for the mind. और उपदेश करना वो मन के लिए है सुनो brother इधर. And preaching is for the heart. और प्रचार करना वो हृदय के लिए है And healing is for the body. और जो चंगाई करना वो शरीर के लिए है। A true church एक सच्चा कलीसिया, should manifest these three things in the एक churches. सच्चा कलीसिया में तीनों विषयों प्रकट होना A चाहिए। true ministry should consist of these three things. एक सच्चा सेवकाई तीन विषयों से सम्मिलित होना चाहिए। Teaching in the churches, कलीसियाओं में उपदेश देना preaching outside, और बाहर प्रचार करना healing everywhere. और चंगाई हर जगह में होना चाहिए। Jesus' main mission was teaching. और यीशु का मुख्य सेवकाई उपदेश देना ही मुख्य Where सेवकाई। was he teaching? कहाँ पर वो उपदेश करते थे? He was not teaching in the bazaar. वो बाजार में उपदेश नहीं देता था, He was preaching in the bazaar, बाजार में प्रचार करते थे teaching in the church, और कलीसिया में वो उपदेश देते थे teaching in the houses. और घरों में उपदेश दिया करते थे। Are you able to understand that? आप इतने विषयों को समझ लिया है? So I want to come back to my own my thing yesterday's. और इसलिए मैं कल का विषय में वापस आना चाहता हूँ। Yesterday we were studying a small portion. कल हमने एक छोटा सा भाग निकाल कर पढ़ा था। What was that? उसमें क्या था? The book of Deuteronomy. व्यवस्था विवरण का पुस्तक, The book of Deuteronomy. व्यवस्था विवरण। A father, एक पिता, a mummy. एक मम्मी, You have got a great responsibility, but you are missing the responsibility. आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी को आप नहीं कर रहे हो। You are not doing your duty आप आपके काम को नहीं पूरा कर रहे हो because of the aspiration of the world. और संसार की कई प्रकार की लालसाओं के कारण You want upliftment in the world. और दुनिया में आपको ऊंचाई चाहिए। But I want to tell you, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, I want to remind you, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, unless the Lord builds the house, जब तक यहोवा परमेश्वर भवन को नहीं बनाता है। many times we have repeated in this verse. कई बार इस वचन को हमने बोला है। Will you please repeat the second portion? उसका दूसरा भाग आप बोलिए। Open your mouth. Unless the Lord builds the house, जब तक यहोवा उस भवन को नहीं बनाता है, you may send your children to Australia and teach them. आप आपके बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में भेज के पढ़ा सकते हैं। You may sell your property and educate them. और आपकी सारी संपत्ति को बेचकर आप शायद उनको पढ़ाते But होंगे। I want to say, लेकिन ये मैं ये बोलना चाहता हूँ, unless the Lord builds the house, जब तक यहोवा आपके भवन को नहीं बनाएगा, then अभी से तुम प्रचारक नहीं बनना, पहले मिस्चिफ को बंद करो, बाद में प्रचारक बनना. Listen to what I say. Unless the Lord builds his house, जब तक परमेश्वर भवन को नहीं बनाता है, labors in vain. they labor in vain. वो व्यर्थ परिश्रम करते हैं। Where is it in your Bible? कहाँ लिखा है? Psalms 127. Psalms 127:1. भजन 127 का पहला वचन में You लिखा may है, spend all your money on education. अब आपका सारा पैसा उनकी पढ़ाई के पीछे खर्च कर दे, You may aspire to send your children to heaven for education. और आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए शायद आप स्वर्ग में भेजने के लिए भी चाहते होंगे। I want to emphasize the word of God. मैं परमेश्वर का वचन को वहाँ बहुत ही जोर से बोलना चाहता I हूँ, want to impress upon you. और आपके ऊपर मैं ये बोलना चाहता Unless हूँ, the Lord builds the house, its यदि builders labor in vain. यदि घर को यहोवा न बनाए Its builders work in vain. तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ Next होगा। point. दूसरा पॉइंट, Unless the Lord watches यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे, over the city, over your family. यदि आपके परिवार को यहोवा रक्षा न Unless the करे, Lord watches over your children. यदि परमेश्वर आपके बच्चों को पर रक्षा न करे, तो Unless the Lord watches over your girls. आपकी लड़कियों का परमेश्वर रक्षा न करे, तो The watchmen stand God in vain.
रखवाला का जागना व्यर्थ हो जाएगा। I 100% believe this word. मैं इस वचन पर 100% विश्वास करता If हूँ। you don't believe this word, यदि आप विश्वास नहीं करते हो तो you will experience it by due time. और थोड़े समय में आप उसको अनुभव में पालोगे। This is 100% true. ये 100% सच्ची बात है। Unless the Lord builds the house, यदि यहोवा घर न बनाए तो, unless the Lord builds your family, आपका परिवार को यहोवा न बनाए तो you build in vain. आप व्यर्थ परिश्रम करते हो। Unless God watches over your family, और यदि परमेश्वर आपके घर के ऊपर ध्यान नहीं दे तो you watch in vain. और आप उसका व्यर्थ ध्यान You देते understand that? हो। आपको समझ में आता है? So, इसलिए Mr. Father, मिस्टर पिता, sister, बहनों the mother, और माताएं, I want to impress once again. मैं आपको पर फिर से जोर देकर You कहना are चाहता हूं, wasting lot of money. आप बहुत सारे पैसा को बिगाड़ते हैं You are wasting lot of your love. और बहुत सारा प्रेम को आप व्यर्थ करते You हो are wasting lot of your energy और आपके बहुत सारे तंदुरुस्ती को भी बिगाड़ते हो on vain things. और व्यर्थ विषयों में बिगाड़ते Stop हैं। doing that. उसको करना बंद कर दीजिए Reverse your ideas. और आपके विचारों को थोड़ा उल्टा करके, Reverse your plans. आपके योजनाओं को थोड़ा उल्टा करते And हुए reverse everything according to the word of God. और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको आप लेकर Don't आइए follow the world. और दुनिया का अनुकरण न करो। Don't follow what your surrounding people are doing there. आपके आजू बाजू के लोग जो करते हैं उस पर आप ध्यान मत करो। Now what God says here. परमेश्वर यहाँ क्या कहता है? We were studying that. कल हम उसको पढ़ रहे थे Deuteronomy 6 chapter. और व्यवस्थापन 6 अध्याय Read again. फिर से पढ़ेंगे उसको 4 to 9. उसका 4 वचन से 9 वचन तक। Deuteronomy 6 chapter 4 to 9. और व्यवस्थापन 6 अध्याय 4 से 9। 4 to 9. Louder, open your mouth and read louder. Off and on, कई बार I have been repeating to this congregation. मैं इस महासभा से बोला करता हूँ, Don't love anybody. किसी से प्रेम मत करो Don't love anything और कोई वस्तु पर प्रेम ना करो more than you love God. परमेश्वर से प्रेम करने से बढ़कर किसी वस्तु या Why व्यक्ति से can't प्रेम you ना open your mouth? Yesterday I called 2 or 3 men's name also. करो। कल मैंने 2-3 व्यक्तियों का नाम भी बोला था। I asked them, मैंने उनसे कहा, do you love my master more than you love your wives? क्या आप मेरे स्वामी को अपने पत्नियों से भी बढ़कर प्रेम करते हो क्या? Did you listen yesterday? कल आपने सुना था? I think C.D. Thomas didn't come yesterday. Did I ask this question, Brother Santosh? So they were not present over here. Only their bodies were here, but their hearts were away. How many of you heard this? Praise God. हालेलुया। I also asked, मैंने ये भी पूछा था, are you loving God more than you love your children? क्या आप परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करते हो, आपके बच्चों से भी बढ़कर परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हो? Maybe हो सकता है, you are a failure. हो सकता है कि इस बात पे आप हार गए होंगे। Maybe हो सकता है कि you are utterly failure. आप बुरी तरह से हार गए होंगे। Come back to God. परमेश्वर के पास वापस आओ। Oh, Church of Gandhidham. हे चर्च ऑफ गांधीधाम, In spite of listening to all these verses, इन सारे वचनों को सुनने के बाद you are a failure. आप एक हरावट का जीवन Come है। back to God. परमेश्वर के पास आओ। Come back to God. परमेश्वर के पास वापस आओ। God said, परमेश्वर ने कहा, love your God तुम्हारा यहोवा परमेश्वर से प्रेम करो with all your heart, और तुम्हारे सारे मन से with all your soul, और सारे जीव से and with all your strength. और सारी शक्ति से प्रेम करो। It is not mentioned once. एक बार नहीं लिखा है, It is repeated so many times, कई बार लिखा हुआ है, both in the New Testament और पुराने नियम में, as well as in the Old Testament. पुराना और नए So I दोनों want to में। tell Mr. Johnson,
इसलिए ब्रदर जॉनसन से कहता हूँ, I want to tell Mr. Anil, ब्रदर अनिल से कहता हूँ, newly married fellows, ये नए नए विवाह किए लोग हैं, you love your wife sincerely and faithfully. आपके पत्नियों को सच्चे और विश्वास योग्य रीति से प्रेम करके, But above that, लेकिन उससे भी बढ़कर you love God. आप परमेश्वर से प्रेम You करिए, love God. परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करो। You want to open your mouth? आपका मुंह नहीं खोलोगे, You love God. परमेश्वर को ज्यादा The प्रेम करो। same thing I want to repeat to Mohan and Anok. और ब्रदर मोहन और अनोख से भी ये बात बोलना चाहता More हूँ, than you love your children, आपके बच्चों को जितना प्रेम करते हो उससे भी बढ़कर you love God. आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम You करो, love God. परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करो, You love God. परमेश्वर को ज्यादा प्रेम It will करो। be a, it will be, never be a failure for you. वो कभी आपका जीवन में हार का कारण नहीं बनेगा। And there is the third group also. और तीसरा झुंड के लोग ऐसे They हैं, love money. वे पैसा से प्रेम करते They हैं, love their job. अपने नौकरी से प्रेम But करते I हैं, want to suggest to you, लेकिन उनको मैं सुझाव देता हूँ, love God more than you love money. परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करो पैसा से भी And there is बढ़कर। another fourth class also. और चौथे श्रेणी के लोग भी They हैं, love their clothes more than they love their God. वे उनके वस्त्र को परमेश्वर से भी अधिक प्रेम करते हैं। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। During the fasting prayer, और प्रार्थना उपवास की मीटिंगों में one servant of God went and laid his hand on one person. और एक परमेश्वर के दास लेडीज साइड में एक व्यक्ति के पास गए, What was the message, you know? और उसका संदेश क्या था? In Malayalam, he said in this way. मलयालम में इस प्रकार उन्होंने बोला, Kurunarigal. Is right? Kurunarigal. I think you didn't use that. You didn't hear that. Kurunarigal. That word is there in the Song of Songs. वो वाक्य उस श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है, Little foxes. छोटे छोटे लोमड़िया। And a great man was sitting somewhere there. और उस महान व्यक्ति कहाँ बैठे थे? I was sitting at the back. मैं पीछे बैठा था, I was listening to the message of God. मैं परमेश्वर का उस संदेश को सुन रहा था। Kurunarigal, small foxes. छोटे छोटे लोमड़िया, What do they do? वो क्या करते हैं? They come and dig the roots. वो आकर वहां पर सब नाश करते They हैं। come and dig the roots. They come and dig the roots. वो आकर जड़ जड़, को। अच्छा, वे आकर जड़ों को उखाड़ते हैं। And when the roots are exposed, और जब जड़ दिखने लगता है, what happens? क्या होता है? The plant dries up gradually. The plant dries up gradually. और वो वाह, वो जड़ थोड़ा झाड़ थोड़ा थोड़ा सूख जाता वो झाड़ है, वो वृक्ष थोड़े थोड़े सूखते जाता है, But the plant doesn't know that. लेकिन वृक्ष उसके बारे में नहीं जानते हैं, The Malik, the owner knows that. लेकिन उसका मालिक उसके बारे में जानते I हैं। don't know whether the gentleman understood this message. और उस व्यक्ति ने इस संदेश को समझा कि नहीं, मैं नहीं जानता The हूँ। devil doesn't know, have the power to destroy you directly. और शैतान को आपको नाश करने का सीधा उसके पास कोई तरीका नहीं He है। will start digging your roots. वो आपके जड़ों को उखाड़ने के लिए कोशिश करता Tree है, will not understand that. और आप उसको समझ नहीं पाएंगे। After a short time, लेकिन थोड़े समय के बाद you will find a dried tree. आप देखोगे कि एक सूखा हुआ वृक्ष को देखोगे। Many of you are being done this way by the devil. और आप में से कई लोगों का जीवन में शैतान ने ऐसा काम किया For है। a long time, he has been planning this. बहुत लंबे समय से उसकी योजना वो कर रहा He है। wanted to stand, वो खड़ा रहने के लिए चाहता था, but he wants to be a dried plant. लेकिन वो सूखा वृक्ष बनाने के लिए चाहता है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। 50 years back, 50 वर्ष के पहले the Lord gave me a vision about this church. परमेश्वर ने इस कलीसिया के बारे में एक दर्शन दिया। When I was in Madras, जब मैं चेन्नई में था, I think many of you are in this stage. और कई लोग, आप में से कई लोग इस अवस्था में So what थे। God says, परमेश्वर क्या बोलता है? 5th verse says, 5वां वचन में लिखा है, love the Lord your God. Read all of you, 5th verse. 5वां वचन सब लोग मिलके पढ़िए। सारे जीव सारे शक्ति के साथ If you want the name of God should be established in Kutch, यदि परमेश्वर का नाम इस कच्छ में स्थापित होना है तो I may go soon. मैं जल्दी से चला जाऊंगा, You will also go away one after another. और एक के पीछे एक आप भी चले जाओगे। See, 62 years of experience I have in Kutch. और 62 साल का अनुभव मुझे कच्छ में है। I have been seeing the people. मैं लोगों को देखते रहता हूँ। See the bungalow of Mr. K.K. Maman.
मान अंकल का बंगलों को देखिए, There is no one to live there. वहां रहने के लिए कोई लोग नहीं है। Lakhs of rupees is spent on that. लाखों रुपया उसके पीछे खर्च किया गया है। Is there anybody living there? क्या कोई वहां पर अभी रहता है? Johnson was there. जॉनसन भाई थे, He's majority of time he is out of Gandhidham. और अधिकतर समय गांधीधाम से बाहर रहते हैं, And millions of rupees spent on that. और उसके पीछे लाखों रुपया का खर्चा हुआ है। You all flocked to that house. You flocked to the house. और You all flocked to आप the लोग house. सब लोग वहां पर जाकर बहुत बार मुलाकात की, But you don't go there now. लेकिन अभी आप वहां नहीं जाते हैं। You may want to go there, आप जाना चाहते होंगे, but you will say, लेकिन आप कहोगे who is there? वहां कौन है, Whom we are going to meet? हम जाकर किसको मिलेंगे? Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Am I right? क्या मैं सच बोल रहा हूँ? This is going to happen to every one of you. यही हर एक व्यक्ति का दशा ऐसा ही होगा। आप हर एक व्यक्तियों को, आप हर एक This व्यक्ति is का- what is going to happen to every one of you. आप में से हर एक को ऐसी अवस्था होने वाला है, But God's word should be established over here. लेकिन परमेश्वर का राज्य यहाँ स्थापित होना चाहिए। Even if you go away, यदि आप चले जाए, the name of Jesus should remain over here. और यीशु का नाम यहाँ पर हमेशा स्थिर रहना When चाहिए। I came in 57 to Kutch, जब मैं 1957 में कच्छ में आया, there were a few people in Gandhidham. गांधीधाम में थोड़े ही लोग थे, There was a CNA church in Bush. और भुज में एक CNI चर्च था, Nobody to worship there. वहां आराधना करने के लिए लोग नहीं थे। That church is about 200 years old. वो कलीसिया 200 साल पुराना कलीसिया A है। magnificent building was there. एक बड़ा अच्छा एक बिल्डिंग था वहाँ, A very beautiful graveyard was there. एक अच्छा सुंदर एक कब्रिस्तान भी था, Nobody to worship God over there. लेकिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए वहां लोग नहीं थे। I don't know. मैं नहीं जानता हूँ। Because of the prayers of so many people. कई लोगों की प्रार्थनाओं के कारण There is one woman says there, old woman. वहां पर एक बूढ़ी बहन का चित्र We है। used to call her party. हम उसको पार्टी करके बोलते थे, Mr. Giver is well knows her very well. और ब्रदर गीवर्गीस उनको अच्छी तरह से She जानते was such a powerful prayer warrior. हैं, और इतना सामर्थी प्रार्थना की योद्धा थी Such a powerful worship warrior. वो, और इतना परमेश्वर की आराधना करने वाली बहन थी। No meeting she will leave. कोई भी मीटिंग वो नहीं छोड़ती थी, No night she will leave. कोई रात को प्रार्थना करना नहीं छोड़ती Pray थी। and pray and pray. प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना Probably in answer to the prayers. करना। और उसकी प्रार्थना का फलस्वरूप, And her daughter was also a prayerful woman. और उनकी बेटी भी बहुत ही प्रार्थना में बहुत आगे थी। God established so many Christians in Kutch. परमेश्वर ने कितने मसीहों को कच्छ में Some परमेश्वर local खड़ा किया। people are coming to Kutch to God. और कुछ लोग परमेश्वर के पास आते हैं, But at least the Lord has brought you all over here. लेकिन परमेश्वर ने कम से कम आपको यहाँ पर स्थान पे लेकर आया है। Hallelujah. हालेलुया। He made a living for you in this country. और आपको इस देश में परमेश्वर रहने के लिए दिया, And therefore you are worshipping God. और इसलिए परमेश्वर की आप आराधना करते हो। So God says, इसलिए परमेश्वर कहता है, next verse, what was that? अगला वचन में क्या लिखा है? Fifth verse, all of you read 3 times. पांचवा वचन सभी लोग 3 बार पढ़िए। Fifth verse, 3 times. हिंदी में भी डाल दो भैया, हिंदी में भी डाल दो जिनको इंग्लिश नहीं आता है, जोर से पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। Straighten your head. तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, the beautiful word, I like and I love it. मैं इस सुंदर वाक्य को बहुत ही प्रेम करता हूँ। मेरे सारे मन उन्हीं की प्रेम है। कोई औरत तो बोल सकता है कि पास्टर मुझे प्रेम किया? Praise God. I love everybody. मैं सबसे प्रेम करता हूँ, I love everybody. सभी से प्रेम करता हूँ। I love you or not? Open your mouth. But my first choice is my master. लेकिन मेरा पहला चुनौती मेरा स्वामी है। Praise the Lord. Praise the Lord। Apart from him, और उसको छोड़कर I cannot love anybody in the world. मैं दुनिया में किसी और से प्रेम नहीं। सारे जीव, सारी शक्ति, I vouchsafe, I have given my strength only to God. मैं पूरा भरोसा से कहता हूँ कि मेरा पूरा जीवन परमेश्वर को दिया है। Young man, हे जवान, what does the word of God says in Proverbs? परमेश्वर का वचन, नीति वचन में क्या लिखा है? Don't give your strength to, जोर से बोलो, नवीन का आवाज नहीं आता है। Don't give your strength to women. I have not given my strength to one. मैंने मेरा कोई भी शक्ति स्त्रियों को I have नहीं not दिया। given my mind to woman. मेरे मन को स्त्रियों के लिए नहीं I दिया, have not given money to woman. और कोई पैसा भी स्त्रियों को नहीं दिया है। जैक्सन को बोलने के लिए हिम्मत भी नहीं आता है, शक्ति भी नहीं आता है, मन और कभी आएगा ही नहीं है। Praise the Lord.
I challenge. मैं I आपको challenge. मैं आपको चुनौती देता हूँ, I challenge. मैं आपको चुनौती देता I हूँ। never spend any money to woo a girl or a woman. I have never spent any money to love or to woo a woman. और किसी को स्त्री को प्रेम करने के लिए या उनके लिए पीछे कोई मैंने पैसा कभी खर्चा नहीं किया है। Not even 5 rupees. 5 रुपया भी उसके पीछे खर्च नहीं किया। Not even 5 rupees. 5 रुपया भी खर्च नहीं किया। My God is witness for that. मेरा परमेश्वर इसके लिए गवाह है। My oldest knowing man was Mr. Guy Varghese. मेरे पुराने एक मित्र भाई गी वर्गीस, Ask that man, और उनसे पूछिए, have I ever went after a girl or woman? कभी भी कोई स्त्री या लड़की के पीछे में गया तो He is still living. अभी भी जीवित है, He is still living. अभी भी वो जीवित है, He is sitting over there. वे वहां बैठे हैं। I never spent any money on a woman. मैं कभी कोई स्त्री के पीछे पैसा खर्च नहीं And I will किया not spend any और money. कभी ऐसा नहीं करूंगा। The time is running. समय आगे बीत रहा है, Come on, back to that Deuteronomy. वापस व्यवस्था विवरण में आएंगे। And the 6th chapter, और 6वां अध्याय 6th verse. 6वां वचन। English में डाल दो भैया। This is why और इसलिए we always say read Bible, और हम हमेशा कहते हैं कि बाइबल पढ़ो, memorize Bible, बाइबल को कंठस्थ करो, read Bible, बाइबल पढ़ो memorize Bible. और उसको मुंह पाठ करो। That should be upon your hearts. वो आपके हृदय में लग जाना चाहिए Your life should be based on the word of God. और आपका जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए। Your emotions should be controlled and regulated by the word of God. आपकी भावनाओं परमेश्वर का वचन के नियंत्रण में होना चाहिए। Impress them on your children. और अपने बाल बच्चों को समझाओ। Mr. Mohan, Mr. T.D. Thomas, Mr. Secretary, Mr. Hanuk, Mr. K. Sudas, have you done this in your life? क्या आपने आपके जीवन में ऐसे काम किया है? Impress them on your children. और अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाओ। What is that word impress? What's that word impress? प्रभावित करो। हाँ? प्रभावित करना। हिंदी में क्या लिखा? समझाकर सिखाओ। हाँ? समझाकर सिखाओ। समझाकर सिखाना। समझाकर। Mr. K. Sudas, Mr. Mohan, Mr. Hanuk, Mr. Joseph also. Nobody is spared. Have you done this? Mr. Saji, have you done this? Malayalam? അദ്ദേഹത്തിലിരിക്കണം. ആരാ കയറിയിരിക്കുന്നത്? അബ്രഹാം കയറിയിരിക്കണം. అభ్యసింపజేసి ఆ? అభ్యసింపజేసి నేర్పించి ఈ తండ్రి ఈ పని చేశాడా నీకు? కనుక చూసే సంజాకర్ తమిళ கருத்தாய் போதித்து കരുത്തായി പോദിച്ചു. ഡേവിഡ് സാർ കരുത്തായി പോദിത്ത്. You want your children to be highly educated, आपके बच्चों को ऊंचा पढ़ाई देने के लिए चाहते to be हैं doctors and engineers and all those और things. डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए चाहते हैं। Mr. Mother, मिस्टर माता, Mrs. Mother, मिसेस मदर, have you done this for your children? क्या आपके बच्चों के लिए ये काम किया है? Have you done this for your children? आपके बच्चों के लिए ये काम आपने किया है? You educated your children. आपने बच्चों को पढ़ाया, You got good partners for your children. आपके बच्चों के लिए अच्छा जीवन साथी दिया You have given very good food for your children. और आपके बच्चों के लिए अच्छा भोजन दिया, The best dresses in the world. अच्छे श्रेष्ठ वस्त्रों को दिया। But have you done this? लेकिन ये काम आपने किया है क्या? Number 3. तीसरा विषय, Talk about them when you sit at home. और उनके विषय में चर्चा करो जब आप घर पे बैठे रहते हैं। Just you find this meeting is over, और मीटिंग पूरा होने के बाद this will become a sabji bazaar. ये सब्जी बाजार बन जाता है And these people will go there and make a sabji bazaar. और वहां पर भी जाकर सब्जी बाजार बना देते हैं। They go there. बाहर जाइए, Oh, what a nice talking. इतना अच्छी बात है। I saw Phoebe was talking to somebody over there. और कुछ लोग वहां बाहर जाके बातें कर रहे थे Oh, what a close talk she was having with this और lady. इतना अच्छा मित्रता में बातें करते थे, As if they are the angels of God.
ऐसे कि परमेश्वर का एजेंट के समान। This is God's word. ये वचन परमेश्वर का वचन है You have to obey it. और उसको आपको जरूर मानना पड़ेगा। Praise God. Praise God. Have I been talking any bad things to you anywhere? कभी न कभी मैं आपसे कोई खराब बातों को किया है आपसे? How much time I spent talking to other people, Mr. Abraham? Mr. Abraham. Then why can't you follow that? Talk about them when you sit at home. जब घर पे बैठने के समय इस विषय में चर्चा करो। Many of you have destroyed the lives of your children by sitting nonsense in the home about other people. और दूसरों लोगों के बारे में बकवास करके आपके कई बच्चों का जीवन को आपने बर्बाद कर दिया है। You are responsible for that. और उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। By talking nonsense about others. दूसरों के बारे में बकवास करने का। You destroyed the lives of your children. आपके बच्चों का जीवन को आपने बिगाड़ दिया है। In home. घर में। In home. आपके घरों में। In home. और घर में। When you hear your failure, you confess your sins. और जब आप आपके हरावट के बारे में जानते हो तो उसके बारे में पश्चाताप करो। In home. घर में। In home. आपके घरों में। I never speak bad about anybody in the church. और कभी भी किसी के बारे में कोई बुराई बात में चर्च में करता नहीं। 4 years I was in Chennai. 4 वर्ष में चेन्नई में था। My niece and nephews were living with me. मेरा भांजा और भांजी मेरे साथ रहते थे। I never spoke ill or bad about anybody in the home. मैं अपने घर में कभी भी किसी के बारे में कोई बुराई की बातें नहीं करता। You sit at home. आप घर पे बैठते हो and you talk all nonsense. और सारे प्रकार की बुरी बातें about him. उसके बारे में, about she, इसके बारे में, about your relatives, और रिश्तेदारों के बारे में। Will you stop this nonsense? ये काम को आप बंद कर दोगे? You talk. आप बातें करो। Talk about the word of God. परमेश्वर के वचन के बारे में बातें करो। Hallelujah. हालेलुया। You talk. आप बातें करो। You talk about the word of God. परमेश्वर के वचनों के बारे में बात करो। How edified this church would be. ये कलीसिया कितना आत्मिक उन्नति में आ जाएगा। वो राजकुमार ना उनका नाम तुम सुनता नहीं है। Don't talk about others. दूसरों के बारे में बातचीत ना करो। Don't backslide, backbite. किसी के पीछे बुराई ना करो। Number 2. और दूसरा विषय, in the when you walk along the road. जब मार्ग में चलते समय, when you are traveling in the train, जब ट्रेन में मुसाफरी करते हैं, when you travel with your wife at the back, और अपनी पत्नी के साथ पीछे बैठा when you travel in the air, और जब हवाई में मुसाफरी करते हो, when you travel in the bus, जब बस में मुसाफरी करते हो, talk about the word of God. परमेश्वर के वचन के बारे में चर्चा when करो। you lie down, जब आप लेटते हो, वो miserable. ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। miserable. ये बहुत दयनीय बात है। I am talking to you the word of God. मैं आपसे परमेश्वर का वचन बोल रहा हूँ। You are responsible for these words of God. और ये परमेश्वर के वचनों के लिए आप जिम्मेदार हैं। What a nonsense. What a lustful. What word? I have no word to explain that. मेरे पास शब्दों नहीं बोलने के लिए। When you lie down. जब आप लेटते हो। And then when you get up. और जब आप उठते हैं। God says. परमेश्वर कहता है। You have to do the word of God. परमेश्वर के वचन के बारे में चर्चा Start doing that, man. और उसको करना शुरू कर दीजिए। In your home, you talk only the word of God. आपके घर में केवल परमेश्वर के वचन को बोलिए। When you are lying down, talk only the word of God. जब आप लेटते हो परमेश्वर के वचन को बोलिए। हालेलुया। I guarantee. मैं गारंटी देता हूँ। Your life will be peaceful and prosperous. आपका जीवन शांतिमय और बहुत ही समृद्ध भरा रहेगा। Your life will be peaceful and prosperous. आपका जीवन में शांति और समृद्धि होगा। Your children will study well. आपके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। God will care for your children. परमेश्वर आपके परिवार और बच्चों के बारे में विचार करेगा। He will protect you from the enemy. और शत्रुओं से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। Because क्योंकि you are obeying the Almighty God. क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बातों को मानते हैं। You are obeying the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बातों को मानते हैं। Practice it.
और इसको पालन कीजिए। Will you kneel down now? क्या आप घुटने में आ जाओगे? Will you stop nonsense talking? और पूरा बकवास की बातों को बंद करोगे? Unedified talk, will you stop in your life? क्या आत्मिक उन्नति नहीं देने वाले बातों को बंद करोगे? This man is not opening his mouth. Your talk, आपकी बातें, your meditation. आपका ध्यान करना। God says, परमेश्वर बोलता है, impress on your children. अपने बच्चों को समझाकर सिखाओ। Why, fathers, हे पिताओं, mothers, और माताएं, God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Impress upon your children. अपने बच्चों को समझाकर सिखाओ। Impress upon your children. उनको समझाकर सिखाओ। Impress upon your children. अपने बच्चों को समझाकर सिखाओ। Your boys will be holy. आपके लड़के पवित्र होंगे। Your daughters will be holy. आपकी बेटियां पवित्र होगी। They will walk in the ways of God. और वो परमेश्वर के मार्गों पर चलेंगे। Gentlemen, open your mouth, commit yourself. अब भाइयों, अपना मुंह खोल के परमेश्वर का What you talk with your friends? आपके मित्रों के साथ बात करने के समय, What you talk with your girlfriends? आपके गर्लफ्रेंड से क्या बात करते हो? What you talk with your boyfriends? आपके बॉयफ्रेंड के साथ क्या बातें करते हो? God says, परमेश्वर बोलता है, not the pastor, पास्टर नहीं, not the pastor. पास्टर नहीं, God Almighty says, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, He wants to provide for you. वो आपके लिए प्रबंध करना चाहता He है, wants to protect you. और वो आपको संभालना चाहता है। Will you repent of your sins? क्या आपको पापों के लिए पश्चाताप करोगे? Will you come back to God? परमेश्वर के पास वापस आओगे? Tell the Lord, परमेश्वर से कहो, Lord, in my home I have not been talking about you. मैं परमेश्वर, मेरा घर में मैं आपके विषय में चर्चा नहीं कर रहा In था, my home I have been talking ill of others. और मेरे घर में दूसरों की बुराई कर रहा था, I have been talking other vain things. और दूसरी व्यर्थ बातों में घर पे करता था। Only about money I was talking. केवल पैसों के बारे में चर्चा Only करता था, about clothes I was talking. वस्त्रों के बारे में चर्चा करता Only था, about the others I was talking. दूसरों के बारे में चर्चा करता था। Open your mouth, madam. आपके मुंह खोलिए, Open your mouth, madam. मुंह खोलिए। How many hours? कितने घंटों, How many hours you wasted? कितने घंटों मैंने बिगाड़ लिया, How many hours you destroyed? और कितने घंटों को मैं नाश किया, How a great loss you have brought on your family. कितना नुकसानी मेरे परिवार में हुआ है। Will you open and confess the Lord? क्या मुंह खोल के पश्चाताप करोगे? Lord, I have done that. प्रभु, मैंने ऐसा किया है। Girls, school going girls, स्कूल में जाने वाली लड़कियां, college going boys. कॉलेज में जाने वाले लड़के, What do you talk there? आप क्या बातें करते हो? God knows the thought. परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। God wants to exalt you. परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। God wants to exalt you. परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता Many है। young boys are destroyed because of their friends talking ill, और talking bad things. कई जवान बुरी बात करने के कारण अपने जीवन को बर्बाद कर Will you दिया। open your mouth and say, आपके मुंह को खोल के बोलिए, Lord, forgive me. प्रभु मुझे क्षमा करो, Lord, forgive प्रभु me. मुझे क्षमा करो, Lord, forgive me. प्रभु मुझे क्षमा करो, Lord, please cleanse me. प्रभु मुझे शुद्ध करो, Please cleanse me. मुझे शुद्ध करो प्रभु। In my home, मेरे घर में, while I am talking, जब मैं बातें करता while I हूँ, am traveling, जब मैं मुसाफरी in करता my हूँ, office, मेरे ऑफिस में, in my college, मेरे कॉलेज में, in my school, मेरे स्कूल में, I have been talking rubbish or dirty things. और मैं गंदी और बुरी बातें बोलता हूँ, I have been talking filthy things. मैं बहुत ही गंदी बातें करता हूँ। Lord, forgive me. प्रभु मुझे क्षमा करो, Lord, cleanse me. प्रभु मुझे शुद्ध करो। प्रार्थना करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आज तेरे सन्मुख में आकर परमेश्वर आराधना करने के लिए हमारे जीवन में और एक बार अवसर तूने दिया। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। जीवते और सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम साथ मिलकर परमेश्वर तेरी स्तुति और महिमा करने के लिए दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। दिया हुआ अच्छा वचनों के लिए, सलाह के लिए परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमेशा तेरे विषय में चर्चा करने के लिए, तेरा गुणगान गाने के लिए प्रभु तो हमें सहायता कर। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में परमेश्वर, हमारे बाल बच्चों को परमेश्वर तेरे कामों के बारे में, तेरे परमेश्वर अद्भुत कार्यों के बारे में वर्णन करने के लिए, उनको समझाकर सिखाने के लिए प्रभु तो हमें सहायता कर। हालेलुया। हमारे बच्चे, सभी बच्चे तेरे मार्गों में चलने के लिए तू सहायता कर। यहोवा का भय मानकर बुराई से बचकर रहने के लिए प्रभु तू सहायता कर। हमारी बोली में, हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार में प्रभु हालेलुया तुझे प्रसन्न और भावता हुआ जीवन बिताने के तू सहायता कर।
और उसी प्रकार हमारे शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता व बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए प्रभु तो हमें सहायता कर। हालेलुया। दिया वचनों के लिए धन्यवाद। तेरे दास को तूने अभिषेक किया परमेश्वर, उन्हें सामर्थ्य दिया तेरे वचन को सुनाने के लिए, इसलिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हमारे सामने आगे पूरा एक सप्ताह है परमेश्वर, तो हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने पाए, बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातों को बोलने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने की हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग कमजोर है परमेश्वर उन्हें तंदुरुस्त देने की हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस अपने घरों में जाने के समय तेरे दूतों को भेज के संभालने की हम प्रार्थना करते हैं। हर एक घरे को हर घरों को तेरे दूतों को भेज के संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शत्रु की दृष्टि से, शैतान की नजरों से परमेश्वर अपने प्रजा को बचाए रखने की हम प्रार्थना करते हैं। तेरे प्रजा परमेश्वर तेरे चुना हुआ प्रजा है प्रभु। हालेलुया। हर एक को संरक्षण करके संभाल के परमेश्वर जीवन में आगे बढ़ाने की हम प्रार्थना करते हैं। किसी भी बात में कोई निराश ना होने पाए। हालेलुया। अविश्वास की बातें मुंह से निकल जाने पाए। हालेलुया। पवित्र बनने के तू सहायता कर। हालेलुया। अनुग्रह का दृष्टि हर एक व्यक्तियों को, परिवार को बना रहने की हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, सदा मैं तेरे साथ चलूंगा परमेश्वर। हालेलुया। उस परमेश्वर के वचनों पर हालेलुया तू सदा हमारे साथ चलेगा, हमारी अगुवाई करेगा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा हम तुझे देते। छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता। आमीन। एक रिक्वेस्ट आया है, 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन कभी है? 5 मार्च। इसलिए आपके बच्चों को घर में तंग नहीं करो और फिरने को नहीं दो और घर में झगड़ा नहीं करो। बच्चे शांत में उनके पढ़ाई में मन लगाए, अच्छी तरह लिखे, फर्स्ट टाइम में ही क्या हो जाए, पास हो जाए। आप लोग अच्छा प्रार्थना करने वाले 2 मिनट मुंह खोल के बच्चे बड़े सब 10th और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के, वो लड़का सिर नीचे डालना, जोर से बोलो। जोर से। 4:30 की मीटिंग आज भी है। Open your mouth and pray. Don't pray in the mind. मन में नहीं प्रार्थना करना, मुंह खोल के प्रार्थना करिए। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे के साथ बनते रहे। हालेलुया। शाम को 4:30 बजे यूथ मीटिंग। कई यूथ आते नहीं हैं, उनको भेज दो। परमेश्वर दया करे। नो साउंड, नो आवाज। मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, हे मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा। आरुष जाएगा नहीं है, तेरे ही नाम आरुष जाएगा नहीं है। मैं धन्य कहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा। हालेलुया मिलकर गाएंगे,
ऊंचे स्वर से स्तुति करेंगे, हालेलुया मिलकर गाएंगे, यहोवा की स्तुति करेंगे, हालेलुया मिलकर गाएंगे, ऊंचे स्वर से स्तुति करेंगे, हालेलुया मिलकर गाएंगे, यहोवा की स्तुति करेंगे। यहोवा तू ही है सर्वशक्तिमान, यहोवा तू ही है सर्वशक्तिमान। आराधना के योग्य यहोवा, उसकी हो आराधना। आराधना के योग्य यहोवा, उसकी हो आराधना। यहोवा ईरे, यहोवा राफा, यह सर्वदा सब कुछ पाई किया हे यहोवा, उसकी हो आराधना। चंगाई करने वाला हे यहोवा, उसकी हो आराधना। शांति प्रदान किया हे यहोवा, उसकी हो आराधना। हालेलुया मिलकर गाएंगे, ऊंचे स्वर से स्तुति करेंगे, हालेलुया मिलकर गाएंगे, यहोवा की स्तुति करेंगे। यहोवा तू ही है सर्वशक्तिमान, यहोवा तू ही है सर्वशक्तिमान। आराधना के योग्य यहोवा, उसकी हो आराधना। आराधना के योग्य यहोवा, उसकी हो आराधना। यहोवा रोही, यहोवा शम्मा, यहोवा निसी है सर्वदा, यहोवा रोही, यहोवा शम्मा, यहोवा निसी है सर्वदा। सच्चा चरवाहा है यहोवा, उसकी हो आराधना। साथ